हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी जोरों शोरों से चली होगी मेंस एग्जाम के लिए। और आपकी तैयारी को और एनहांस करने के लिए हम लेके आए हैं मॉक टेस्ट सीरीज। सो टोटल आपके मॉक टेस्ट सीरीज में 10 मॉक्स रहेंगे एंड 50 क्वेश्चंस का आपका मॉक रहेगा, प्लस एडिशनल न्यूज भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एंड वन मोर थिंग, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए बहुत कुछ यहाँ पे हम लेके आए हैं मेंस एग्जाम की तैयारी के लिए। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सपैंडेड द क्यूआर कोड टैगिंग इनिशिएटिव फॉर एफसीआई फूड ग्रेन बैग्स टू विच स्टेट्स ड्यूरिंग द ऑनगोइंग मार्केटिंग सीजन। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है ये एक्सपैंड करेंगे क्यूआर कोड टैगिंग इनिशिएटिव। ठीक है, किस चीज के लिए ये बेसिकली लाया गया था, एफसीआई के जो फूड ग्रेन बैग्स है वहां पे एक आपका क्यूआर कोड जो है ऐड किया गया है। अब उस क्यूआर कोड से जो आपका प्रोक्योरमेंट सेंटर होगा, जो एजेंसी होगी, ठीक है, उसके बारे में डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका पायलट प्रोजेक्ट आपका चलाया गया था आंध्र प्रदेश में, ठीक है, और पंजाब में। राइस के लिए आंध्र प्रदेश में चलाया गया था और वीट के लिए पंजाब में, और ये सक्सेसफुल रहा है। इसके बाद इन्होंने अभी फैसला लिया है कि ये फर्दर आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में और उड़ीसा में ये चीज अब जो है लागू करेंगे और ये चीज अब फॉलो करेंगे। ठीक है, अभी पायलट प्रोजेक्ट किया था, उसके बाद अब ये हर जगह आपका जो है धीरे धीरे करके ये इस चीज को लाएंगे। ठीक है, ऐसा इन्होंने यहाँ पे बोला है। तो अभी जो स्टेट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं वो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड उड़ीसा। ठीक है, अब ये जो क्यूआर कोड है ये यूनिक क्यूआर कोड है जो इन बैग्स में लगाए जाएंगे, फूड ग्रेन बैग्स में। एंड इट विल इनेबल ट्रैकिंग ऑफ अ प्रोक्योरमेंट सेंटर, प्रोक्योरिंग एजेंसी, procurement season. ठीक है, with the scanning carried out by the FCI godowns during the storage and fair price shops. राइट, अब इसका पायलट प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ पे हुआ था? आंध्र प्रदेश में राइस के लिए हुआ था दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच में। वीट के लिए हुआ था पंजाब में अप्रैल से मई तक ये आपका जो है पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इंडिया वाज रैंक्ड एट विच पोजीशन इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। सो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आपका 2026 का रिलीज किया गया था, जिसमें टॉप किया है आपका नॉर्वे ने। ठीक है, किसने टॉप किया? नॉर्वे ने टॉप किया है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है 157 नंबर पे है। ठीक है, और ये जो रिपोर्ट थी ये किसने रिलीज की थी? आपके रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो हैं इनके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई थी, जिसके डायरेक्टर जनरल है थाइबॉट ब्रूटन एंड हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस में आपका लोकेटेड है। फाइन, अब डिटेल में बात करेंगे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की 2026 की। ठीक है, सो यहाँ पे पहली कंट्री आपकी नॉर्वे है और इसका ग्लोबल स्कोर है 92.72, फॉलोड बाय नीदरलैंड 88.92 स्कोर। थर्ड नंबर पे एस्टोनिया है 88.54 स्कोर। फोर्थ पे डेनमार्क विद 88.47 स्कोर एंड फिफ्थ नंबर पे है स्वीडन विद 87.61 स्कोर। वेयर एज इंडिया जो है 157 नंबर पे है। ठीक है, एंड इंडिया का आपका ग्लोबल स्कोर कितना है? 31.96। वेयर एज लीस्ट रैंक कंट्रीज की बात करें तो यहाँ पे नाम आता है एरिट्रिया विद 180th रैंक ग्लोबली, नॉर्थ कोरिया 179th, 178 पे चाइना आता है। अदर कंट्रीज की बात करें जैसे यूएसए, इसके 64th रैंक है, जापान के 62, रशिया की है 172, ईरान की है 177, इसराइल की है 116, इंडोनेशिया की है 129th, सिंगापुर 123rd नंबर पे था, थाईलैंड की 92 नंबर पे, और पाकिस्तान हमारे पड़ोसी देश की 153rd जो है ग्लोबल रैंकिंग है इन दी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। ठीक है, द आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल साइन एन एमओयू विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू स्ट्रेंथन इंडियाज ट्रेडिशनल वेलनेस एंड नेचुरल प्रोडक्ट सेक्टर। सो आपका जो आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, इन्होंने बेसिकली कोलैबोरेशन आपका किया है विद द स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, इनके साथ ये अग्रीमेंट साइन किया है किसके लिए? स्ट्रेंथन करने के लिए इंडिया के ट्रेडिशनल वेलनेस एंड नेचुरल प्रोडक्ट सेक्टर्स के लिए। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव है प्रमोट करना एक्सपोर्ट, क्वालिटी एश्योरेंस, इनोवेशन, ब्रांडिंग, ग्लोबल प्रमोशन ऑफ आयुष मेडिसिनल स्पाइस, आपका न्यूट्रास्यूटिकल एंड आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को। और इसका फोकस एरिया रहेगा इन ब्रांडिंग, क्वालिटी स्टैंडर्ड, रिसर्च, ट्रेसेबिलिटी, कोडेक्स एंगेजमेंट एंड ग्लोबल ट्रेड प्रमोशंस। राइट, next is India's first multi-lane free flow barrier-less tolling system was launched in which state? तो इनमें से कौन सा आपका राज्य है जहां पे इंडिया का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियरलेस टोलिंग सिस्टम जो है वो लॉन्च किया गया है हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के, उनके द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे जो बेसिकली टोलिंग होगी वो आपकी ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगी लिंक्ड अकाउंट से।
ठीक है, आप बोलोगे वो तो होता ही है। सो बेसिकली यहाँ पे अब आपको रुकना नहीं पड़ेगा, ठीक है, मतलब मशीन आके स्कैन आपका थोड़ा मतलब टाइम लेगी स्कैन करने में, ऐसा नहीं होगा। अब जैसे ही आप टोल से गुजरोगे आपका मतलब फ्लो में ही जो है आपका जो टोल है वो कट जाएगा। यहाँ पे और क्या चीजें इंपैक्ट होंगी, जो फ्यूल यूज होता था, बेसिकली रुकते थे हम, गाड़ी तो ऑन रहती थी राइट, सो फ्यूल वहाँ पे आपका जो है यूज होता था वो अब कम होएगा, एमिशन कम हो जाएगा और ट्रैवल टाइम भी कम हो जाएगा, ठीक है। एंड ये चीज लॉन्च की गई है गुजरात में। गुजरात का आपका जो चौरायासी टोल प्लाजा है सूरत टू भरूच सेक्शन नेशनल हाईवे 48 में इसको लॉन्च किया गया है नितिन गडकरी द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन यूज किया गया है टेक्नोलॉजी विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनालिटिक्स एंड रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन यहाँ पे किया जा रहा है बेसिकली, ठीक है। Next is, according to Indian Council of Agricultural Research, Central Marine Fisheries Research Institute Annual Report 2025, which state become India's top marine fish producer in 2025? So recently, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, इनकी एनुअल रिपोर्ट जारी की गई थी, ठीक है, 2025 की रिपोर्ट ये है। और इसके अकॉर्डिंग 2025 में इंडिया का टॉप फिश प्रोड्यूसर जो है वो आपका बना है तमिलनाडु। इससे पहले गुजरात था और इसने ओवरटेक कर दिया है गुजरात को, ठीक है। तमिलनाडु की जो फिश प्रोडक्शन है वो 6.85 लाख टन देखने को मिली है हमें 2025 में, और गुजरात की 6.43 लाख टन देखने को मिली है, ठीक है। अगर बात करें इंडिया के टोटल मरीन फिश प्रोडक्शन की, तो ये 3% से इंक्रीज हुआ है 2025 में एंड इट रीच टू 35.7 लाख टन, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट की। इसके करंट डायरेक्टर हैं ग्रिनसन जॉर्ज, हेडक्वार्टर इसका कोची केरला में लोकेटेड है और इसकी शुरुआत 1947 में की गई थी, ओके। नाउ अब बात करते हैं टॉप 5 स्टेट्स की। अभी हमने बात की सिर्फ फर्स्ट स्टेट कौन सा है, तमिलनाडु, जिसने सबसे ज्यादा प्रोडक्शन यहाँ पे की है, ठीक है, 2025 में फिश प्रोडक्शन, फॉलोड बाय गुजरात, देन केरला विद 6.25 लाख टन्स, देन फोर्थ नंबर पे आता है कर्नाटका विद 5.78 लाख टन्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड फिफ्थ नंबर पे है महाराष्ट्र विद 3.66 लाख टन, ओके। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया है जननी प्लेटफॉर्म ड्यूरिंग द 10th एडिशन ऑफ नेशनल समिट ऑन इनोवेशन एंड इंक्लूसिविटी, जो आपका चंडीगढ़ में हुआ था। नाउ क्वेश्चन हियर इज, व्हाट इज द एक्रोनियम फॉर जननी, ठीक है। जननी का फुल फॉर्म क्या है, जो प्लेटफॉर्म बेसिकली हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया था, तो इसका फुल फॉर्म आपका है जर्नी ऑफ एटेनेटल नेटल एंड नियोनेटल इंटीग्रेटेड केयर, जर्नी ऑफ एटेनेटल नेटल एंड नियोनेटल इंटीग्रेटेड केयर, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। इसके बारे में जानते हैं। ये जो पोर्टल है, ये जो प्लेटफॉर्म है बेसिकली, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, स्ट्रेंथन करना मैटरनल, नियोनेटल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर मॉनिटरिंग को। ये इंश्योर करेगा कंटिन्यूटी ऑफ केयर, ठीक है, रिड्यूस करेगा मैटरनल एंड चाइल्ड मोर्टिलिटी को एंड इंप्रूव करेगा हेल्थ केयर सर्विसेज डिलीवरी एफिशिएंटली, ठीक है। कवरेज क्या क्या है, एंड टू एंड ट्रैकिंग इसकी रहेगी, जैसे एंटीनल केयर यहाँ पे रहेगी, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, आपके पोस्ट नेटल एंड न्यूबॉर्न केयर, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, होम बेस्ड चाइल्ड हेल्थ केयर, तो ये सारी चीजें इसमें कवर्ड रहेंगे। क्या क्या फीचर्स ये प्रोवाइड करेगा, QR कोड इनेबल्ड डिजिटल मदर एंड चाइल्ड हेल्थ कार्ड ये प्रोवाइड करेगा, ऑटोमेटेड ऑल्टर्स अलर्ट्स यहाँ पे होंगे फॉर हाई रिस्क प्रेगनेंसीज, ड्यू लिस्ट जनरेशन फॉर टाइमली इंटरवेंशन, रियल टाइम डैशबोर्ड्स यहाँ पे होगा फॉर मॉनिटरिंग सेल्फ रजिस्ट्रेशन वाया वेब एंड मोबाइल, पैन इंडिया सर्च माइग्रेटरी आपके पॉपुलेशन के लिए, आधार बेस्ड OTP एंड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की फीचर्स यहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है। इसके साथ ही ये लिंक्ड होगा आपका यूविन के साथ, पोषण और आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के साथ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, यहाँ पे अपग्रेडेड वर्जन जो है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ पोर्टल का, वो लॉन्च किया गया था क्रिएट करने के लिए लॉन्गिट्यूडनल डिजिटल रिकॉर्ड सिस्टम फॉर वुमेन अक्रॉस द रिप्रोडक्टिव स्टेजेस, ठीक है। इसकी शुरुआत आपकी 15 अक्टूबर 1997 में की गई थी रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ की स्ट्रेंथन करने के लिए मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज को, और इसका 2.0 पोर्टल जो है, 2.0 वर्जन पोर्टल, ये आपका पिछले साल जून 2025 में जो है आपका रोल आउट किया गया था, लॉन्च किया गया था, इंटीग्रेट करने के लिए रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूबॉर्न, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ को, ठीक है, हेल्थ सर्विसेज को विद एंड टू एंड डिजिटाइजेशन एंड आधार बेस्ड पेमेंट्स, राइट। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इंडिया डिफीटेड विच टीम
इन फाइनल 3-1 का यहाँ पे था, 3 गोल इंडिया ने किए थे और 1 गोल इंडिया का हुआ था, ठीक है, इन द फाइनल ऑफ 2026 साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन विमेंस चैंपियनशिप। तो इंडिया ने फाइनल्स में डिफीट किया था आपके बांग्लादेश को, ठीक है, एंड यहाँ पे इंडिया का ये 6th अचीवमेंट था, ठीक है, 2026 में 6th अचीवमेंट था। इससे पहले भी इंडिया जो है यहाँ पे फाइनल्स जीत चुका है, ठीक है। अब एक और चीज जो नोट करनी है कि करंटली विमेंस रैंकिंग क्या है इंडिया के फुटबॉल टीम की, इट इज 69। वहीं पे अगर हम मेंस फुटबॉल टीम की बात करें इंडिया की, तो ये इसकी अभी जो रैंकिंग है वो है 138th रैंक, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको, ये मेंस का है एंड ये आपका विमेंस का है। नाउ डिटेल में बात करेंगे आपका साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन विमेंस चैंपियनशिप जो अभी हुआ था आपका। सो ये 8th एडिशन था एंड कहाँ पे इसका फाइनल मैच हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम मारगांव गोवा में ये आपका हुआ था 25 मई से 6 जून को 6 जून तक ये आपका चला था एंड इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, राइट। कौन सा फॉर्मेट था, ग्रुप स्टेज, नॉकआउट राउंड एंड देन फाइनल, ठीक है। पार्टिसिपेटिंग टीम्स थी इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव्स एंड यहाँ पे इंडिया की विक्ट्री की बात करें तो फाइनल में इंडिया ने डिफीट किया था बांग्लादेश को 3-1 से एंड सेमीफाइनल में इंडिया ने बीट किया था भूटान को, ठीक है। नाउ अब इंडिया ने जो है 6th टाइम आपका जो है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन विमेंस चैंपियनशिप टाइटल जीता है। इससे पहले 2010 में जीता था, ठीक है, 2012 में, 14, 16 एंड 19 में, फाइन। इसके अलावा इंडिया की टीम से कौन कौन यहाँ पे था, कोच क्रिस्पन छेत्री, कैप्टन थे संगीता बेसफोर, की प्लेयर्स आपके थे पेंथोई निर्मला देवी, ठीक है, शिल्की देवी, जूली किशन, संगीता बसफोर, सैंडफिया नॉनग्रूम, अस्तम ओरान, देन प्यारी एक्सासा, आपका मनीषा कल्याण, जसोदा मुंडा एंड अवेका सिंह। तो ये सारे आपके की प्लेयर्स यहाँ पे थे, ठीक है। सब्स्टिट्यूट्स यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके अलावा फाइनल गोल्स की बात करें तो यहाँ पे इट वाज स्कोर्ड बाय द प्यारी एक्सा एंड सैनफिडा नॉनग्रम एंड लिंडा कॉम्स्टेरो, ठीक है। अवार्ड्स की बात करें, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो है इसका अवार्ड दिया गया है सैनफिडा को, ठीक है। एंड टॉप स्कोरर ये आपके रहे थे अविका सिंह जिन्होंने 4 गोल किए थे एंड बेस्ट गोलकीपर पंथोई चानू एलेंगबम, ठीक है। फेयर प्ले अवार्ड यहाँ पे मिला है नेपाल को। अब बात करते हैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की, तो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन जो है इसके प्रेसिडेंट आपके हैं काजी मोहम्मद सलाउद्दीन फ्रॉम बांग्लादेश। हेडक्वार्टर्स का ढाका बांग्लादेश में लोकेटेड है एंड इसे 1997 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया एआई मिशन ने एमओयू साइन किया है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ठीक है, टू एनहांस एक्सेसिबिलिटी ऑफ अ एआई इकोनॉमी। तो रिसेंटली इंडिया एआई मिशन ने अग्रीमेंट साइन किया है, एमओयू साइन किया है आपका कार्य जो बैंगलोर की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ एनहांस करने के लिए एक्सेसिबिलिटी ऑफ एआई इकोनॉमी, राइट। इसका की ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सपोर्ट करेगा कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इकोसिस्टम डेवलपमेंट और एंड इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज लाइक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के माध्यम से, वर्कशॉप के माध्यम से ये चीज़ें आपकी मतलब एनहांस की जाएगी एक्सेसिबिलिटी ऑफ अ एआई इकोनॉमी, राइट। टेक्निकल कंसंट्रेशन, नॉलेज शेयरिंग इनिशिएटिव्स अक्रॉस गवर्नमेंट बॉडीज एंड देयर पार्टनर इंस्टीट्यूशन, राइट। इसके अलावा फोकस एरिया रहेगा डेवलपमेंट, क्यूरेशन एंड शेयरिंग ऑफ हाई क्वालिटी लैंग्वेज एंड मल्टीमॉडल डेटा सेट्स। टेक्निकल कोलैबोरेशन की बात करें तो ये बेसिकली स्ट्रेंथन करेगा एआई कोश डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर को। एआई कोश क्या है, ये नेशनल एआई डेटा प्लेटफॉर्म है जो सपोर्ट करता है एआई रिसर्च एंड डेवलपमेंट थ्रू क्वालिटी डेटा सेट, मॉडल टेस्टिंग, सिक्योर डेटा शेयरिंग, कोलैबोरेशन अमंग द गवर्नमेंट, इंडस्ट्री एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन, राइट। ये साथ में एनहांस करेगा मॉडल इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क को, स्टैब्लिश करेगा स्टैंडर्ड्स फॉर डेटा सेट क्वालिटी वैलिडेशन एंड इंटरऑपरेबिलिटी के लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, विच कंपनी साइन रुपीज 1476 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट विद द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम प्रोक्योरमेंट। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसके साथ ये 1476 करोड़ का अग्रीमेंट साइन हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का
फॉर ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के लिए? तो आंसर इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, बीईएल के साथ ये अग्रीमेंट साइन हुआ है और इसके तहत मैन्युफैक्चरिंग बीईएल करेगा और इसे डिजाइन और डेवलप किया गया है डीआरडीओ की डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च लेबोरेटरी द्वारा। ठीक है, नाउ यहाँ पे ये जो आपका प्रोक्योरमेंट किया जाएगा ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का, ये प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस जो डिटेक्ट करेगा और एनालिसिस करेगा रेडार सिग्नल्स को। साथ में ही ये प्रोवाइड करेगा कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस जो इंटरसेप्ट करेंगे एंड मॉनिटर करेंगे कम्युनिकेशन को। ठीक है, इट विल ऑल्सो सपोर्ट सॉफ्ट स्किल ऑपरेशन अगेंस्ट द हॉस्टाइल ड्रोन। इनको बेसिकली सॉफ्ट स्किल वो कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य एम सिंधिया एंड मिजोरम सीएम Ladu Homa recently launched the Mizoram Ginger Mission in Mizoram. What is the worth or allocation of this convergence-led initiative? So इस मिजोरम जिंजर मिशन के लिए कितना allocation यहाँ पे जो है आपका अप्रूव किया गया है? तो it is your 189.79 करोड़, इतने allocation यहाँ पे इसके लिए दी गई है। ठीक है, अब इसकी बात डिटेल में करते हैं। मिजोरम जिंजर मिशन जो है इसे हमारे यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य एम सिंधिया और जो मिजोरम के सीएम है उनके द्वारा लॉन्च किया गया था। ये एक कन्वर्जेंस लेड इनिशिएटिव है फॉर जिंजर कल्टीवेशन एंड वैल्यू चेन डेवलपमेंट आपका मिजोरम स्टेट में। ठीक है, फंडिंग है 189.79 करोड़ की। कवरेज की बात करें तो नियरली 20,000 फार्म हाउस होल्ड जो है उनको इंटीग्रेट किया जाएगा इन एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोसिस्टम। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिकली प्रमोट करना जीआई सर्टिफाइड फार्मा ग्रेड मिजो जिंजर को इंटरनेशनल मार्केट में। ठीक है, एनहांस करना फार्मर की इनकम थ्रू प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग एंड एक्सपोर्ट, रिड्यूस करना पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को और स्ट्रेंथन करना फार्मर पार्टिसिपेशन अक्रॉस द एग्रीकल्चरल वैल्यू चेन। राइट, कन्वर्जेंस पार्टनर्स की बात करें तो यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, ठीक है, इन्होंने कोलैबोरेट किया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के साथ, रूरल डेवलपमेंट के साथ, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के साथ, नाबार्ड, आईसीएआरए, एपीईडीए एंड गवर्नमेंट ऑफ मिजोरम के साथ। ठीक है, प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा एक इंटीग्रेटेड प्रोसेसिंग हब एंड 3 स्पोक सेंटर्स विच इज सपोर्टेड बाय 30+ स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस जो फोकस करेंगे ट्रेसिबिलिटी, क्वालिटी एश्योरेंस एंड फार्मर लेड वैल्यू क्रिएशन में। ठीक है, साथ में ही यहाँ पे यूनिक फीचर क्या है जिंजर के बारे में, जो मिजोरम का जिंजर है मिजो जिंजर, इसमें 6 to 8% ओलियोरेजिन होता है एज कम्पेयर टू जो ग्लोबल एवरेज है वो आपका अप्रोक्सीमेटली 3% है और इसका जो है 6 to 8% यहाँ पे रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट रिसेंटली साइन एन अग्रीमेंट विद विच इंडियन ई कॉमर्स कंपनी टू स्ट्रेंथन द कंट्रीज लॉजिस्टिक इकोसिस्टम एंड एनहांस पार्सल डिलीवरी एफिशिएंसी अक्रॉस अर्बन, सेमी अर्बन, रूरल एंड रिमोट रीजन्स। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने यहाँ पे अग्रीमेंट किया है फ्लिपकार्ट इंडिया के साथ। ठीक है, किस चीज के लिए? बेसिकली जो लॉजिस्टिक इकोसिस्टम है उसको और स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए एंड एनहांस करने के लिए पार्सल डिलीवरी एफिशिएंसीज आपके अर्बन, सेमी अर्बन, रूरल एंड रिमोट रीजन्स में। ठीक है, साथ में इंडिया पोस्ट जो है इट विल फैसिलिटेट लास्ट माइल डिलीवरी सर्विसेज फॉर फ्लिपकार्ट शिपमेंट अक्रॉस द कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ही रिसेंटली लॉन्च द इंडिजीनियस सेल ब्रॉडकास्ट system to warn citizen about the emergencies and natural disaster. The CBS technology was developed by Center for Development of Telematics in partnership with which institution and ministry. So recently आपका सेल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम जो है लॉन्च किया गया है ताकि सिटीजन्स को वार्न किया जा सके इमरजेंसी एंड नेचुरल डिजास्टर की सिचुएशन में। ठीक है, अब ये जो टेक्नोलॉजी है सीबीएस टेक्नोलॉजी, इसको दैट इज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, इनके द्वारा डेवलप किया गया है एंड इन्होंने इनके साथ एक और इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है आपका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो इनकी पार्टनरशिप में बेसिकली इसको डेवलप किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सेल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम की। इसका मेन पर्पस है ठीक है टेलीकॉम इनेबल पब्लिक वार्निंग सिस्टम जो अलाउ करेगा अथॉरिटीज को टू ब्रॉडकास्ट साइमल्टेनियस जियो टारगेटेड एरियाज टू मोबाइल डिवाइसेस इन अ डिफाइंड एरिया। ठीक है, जिस एरिया में यहाँ पे इमरजेंसी होगी उस एरिया में ये जो है ब्रॉडकास्टिंग जो है कर सकते हैं। ठीक है, इट इंश्योर नियर रियल टाइम डिलीवरी ऑफ इमरजेंसी नोटिफिकेशन। राइट, टेक्नोलॉजी की बात करें, इट इज बेस्ड ऑन द सेल ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी introduced alongside SMS. ठीक है, it enables simultaneous alert to all mobile devices in a geographic area and ये provide करेगा
नियर रियल टाइम मल्टीलिंगुअल अलर्ट्स हो, ठीक है। इसे इंटीग्रेट किया गया है कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल बेस्ड इंटीग्रेटेड अलर्ट सिस्टम के साथ, ठीक है, सचेत के साथ। एंड इट इंश्योर रैपिड स्टैंडर्डाइज्ड अलर्ट dissemination and it also facilitates quick targeted communication to large population. नेक्स्ट कवरेज की बात करें तो कवरेज में यहाँ पे है ऑपरेशन है ये अक्रॉस 36 स्टेट्स एंड यूटीज। इट विल सेंड जियो टारगेटेड डिजास्टर एंड इमरजेंसी अलर्ट्स। नेशन वाइड ट्रायल्स इसके सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं एंड ग्लोबल डिमॉन्स्ट्रेशन इसका हुआ है आपका मॉरिशस, कंबोडिया, एल सल्वाडोर, श्रीलंका में एंड इट इज अलाइन विद द यूनाइटेड नेशन अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल इनिशिएटिव। Now next up question है which city police launched the multilingual AI integration in NAMA 112 emergency response support system marking India's first of its kind initiative. So recently जो आपकी बेंगलुरु पुलिस है उनके द्वारा ये इनिशिएटिव जो है लॉन्च किया गया है मल्टीलिंगुअल AI इंटीग्रेशन इन अ NAMA 112 इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम, ठीक है, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है और इसमें इन्होंने यूज किया है मल्टीलिंगुअल वॉइस AI फॉर नेशन वाइड की इंटरवेंशन सिस्टम। वांकी सिस्टम यहाँ पे इन्होंने जो है लॉन्च किया है, ठीक है, डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद टेक पार्टनर्स एंड मंडी वेंचर्स एंड AOs। Now next up question है which Indian state become the first in India to have a fully paperless judiciary? तो इनमें से कौन सा इंडिया का स्टेट है जो पहला राज्य ऐसा बना है जहां पे हर चीज जो है वो पेपरलेस हो गई है, बेसिकली हर चीज डिजिटल यहाँ पे हो गई है, ठीक है। सो इट इज योर सिक्किम। सिक्किम पहला राज्य बना है, पहला स्टेट बना है इंडिया का फुली पेपरलेस जुडिशरी के मामले में, ठीक है। एंड दिस अनाउंसमेंट वाज मेड बाय द जस्टिस सूर्यकांत, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एंड यहाँ पे जो सारे आपके कोर्ट प्रोसेसेस हैं वो डिजिटल हो गए हैं और यहाँ पे जैसे समन भी भेजना होगा तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ये भेजा जाएगा, चाहे SMS के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू, ठीक है। एंड दिस विल बी डन थ्रू द नेशनल सर्विस एंड ट्रैकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस while hybrid virtual hearing यहाँ पे रहेगी which enables remote participation and improved accessibility. Okay. Next is who among the following was honored as a United Nations Food and Agriculture Organization Soil Farmer Hero? तो इनमें से कौन से शख्स हैं जिनको ऑनर दिया गया है एज अ UN Food and Agriculture Organization FAO Soil Farmer Hero का, ठीक है। सो ये बेसिकली ये आपके हैं वलुवन जो कोकोनट फार्मर है फ्रॉम द तमिलनाडु, इनको ये ऑनर दिया गया है, ठीक है। ही वॉज ऑनर्ड फॉर टर्निंग हिज 11 हेक्टेयर फार्म इनटू 2.5 to 3 लाख पर एकड़ एंटरप्राइज थ्रू द मल्टी क्रॉप ट्री बेस्ड फार्मिंग। इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। बेसिकली जो आपके ये शख्स हैं इनको बेसिकली गाइड किया गया था ईशा फाउंडेशन सेव सॉइल कावेरी कॉलिंग प्रोग्राम द्वारा, इनको जो है गाइड किया गया था, ठीक है, विच इज प्रमोटेड बाय सदगुरु जी जो हैं आप सभी जानते ही हैं इनको, राइट। इनके प्रोग्राम के द्वारा इनको गाइड किया गया था और इन्होंने यहाँ पे अडॉप्ट किया मल्टी क्रॉप मल्टी टीयर ट्री बेस्ड एग्रीकल्चर को। एंड यहाँ पे इन्होंने क्या किया, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन किया, इन्होंने एक्सपैंड किया फ्रॉम 3 क्रॉप्स टू 14+ वराइटीज, जिसमें कोकोनट, आपका नटमेग, पेपर, 7 बनाना टाइप्स, टर्मरिक, ये सारी चीजें इंक्लूडेड थी, ठीक है। और इससे बेनिफिट क्या हुआ, इनकी जो इनकम है वो 30,000 एनुअली से 2.5 to 3 लाख पर एकड़ एनुअली यहाँ पे सॉरी पर एकड़ ये आपकी बढ़ गई, ठीक है। इसके साथ ही जो आपका सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन इंप्रूव्ड है, कार्बन है, ठीक है, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो 0.5% से 1.56% जो है वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। नाउ सॉइल फार्मर हीरो अवार्ड की बात करें तो ये इंटरनेशनल ऑनर है विच इज गिवन बाय द UN फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली ये फोकस करता है फार्मर्स पे विच अडॉप्ट्स इनोवेटिव सस्टेनेबल सॉइल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव है एनहांस करना सॉइल फर्टिलिटी को, रिड्यूस करना केमिकल डिपेंडेंसी, प्रमोट करना लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, एनकरेज करना ग्लोबल नॉलेज शेयरिंग को अमंग दी फार्मिंग कम्युनिटीज, ठीक है। नाउ FAO की बात करें, इसके DG आपके हैं क्यू डोंग यू, हेडक्वार्टर रोम इटली में लोकेटेड है और इसे 1945 में स्टैब्लिश किया गया था। Now next आपको क्वेश्चन है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जयंत चौधरी रिसेंटली लॉन्च दी
नवचार मंत्रा जो नेशनल इनिशिएटिव है टू नर्चर द ग्रास रूट इनोवेशन एंड अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योरशिप, द प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच इंस्टीट्यूशन। तो रिसेंटली जयंत चौधरी जी द्वारा एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है नवचार मंत्रा, एंड इसका मेन एम है नर्चर करना ग्रास रूट इनोवेशंस को एंड अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योरशिप को। और ये जो प्रोग्राम है इसे कौन इम्प्लीमेंट करेगा? इसे इम्प्लीमेंट करेगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट। सो ये जो आपका इंस्टीट्यूशन है इसके द्वारा इसको जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, नाउ अब स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की भी बात कर लेते हैं इस इंस्टीट्यूशन की। इसके कारण डीजी हैं डॉक्टर पूनम सिन्हा। हेडक्वार्टर इसका नोएडा उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है और इसे 1983 में स्टैब्लिश किया गया था। राइट, नाउ अब बात करते हैं डिटेल में नवचार मंत्रा इनिशिएटिव की। इट इज लॉन्च एट IIT दिल्ली। ठीक है, किसने लॉन्च किया था? जयंत चौधरी जी ने लॉन्च किया था। इसका मेन पर्पस है आइडेंटिफाई करना, नर्चर करना, स्केल करना ग्रास इनोवेशन को एंड अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योरशिप को अक्रॉस इंडिया। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी आपकी रहेगी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट। टेक्निकल नॉलेज पार्टनर्स यहाँ पे आपके रहेंगे फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फ्रॉम द IIT दिल्ली। एंड यहाँ ये आपका ईयर लॉन्ग प्रोग्राम रहेगा विद मल्टी स्टेज इवैल्यूएशन बाय एकेडमिया, इंडस्ट्री, इन्वेस्टर एंड गवर्नमेंट। फाइन, ये प्रोवाइड करेगा मेंटोरशिप, वेबिनार्स, इनोवेशन शोकेसेस, इन्वेस्टर इंटरेक्शन, क्यूमुलेटिंग इन नेशनल शोकेस इवेंट। राइट, ये फोकस करेगा एग्रीटेक में, हेल्थ टेक में, आपका एजुकेशन में, ठीक है, एडटेक में, एंड स्किलिंग, क्लाइमेट एंड सस्टेनेबिलिटी, रूरल कॉमर्स, MSME enablement targeting from tier 2 tier 3 cities, right? Also from the aspirational district and rural India। साथ में ही एप्लीकेशंस जो हैं इसकी वो आपकी ओपन 3 मतलब स्किल इंडिया डिजिटल हब जो है इसमें आपकी जो है एप्लीकेशंस आपकी स्टार्ट हुई थी। ठीक है, मतलब ये ओपन थी आपकी 5 जुलाई तक। फाइन, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है NLC इंडिया लिमिटेड रिसेंटली इसने एक अग्रीमेंट साइन किया है विद विच कंपनी टू एक्सप्लोर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया बेस्ड ऑन यूरोपियन प्रेशराइज्ड रिएक्टर एंड स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर टेक्नोलॉजी। सो NLC इंडिया ने फ्रांस की कंपनी है इलेक्ट्रिक दे फ्रांस, इसके साथ ये अग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है, एंड ये जो आपका इनिशिएटिव, ये अग्रीमेंट जो है बेसिकली इट इज अलाइन विद द इंडियाज टारगेट ऑफ अचीविंग 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी बाय विच ईयर? बाय 2047। ठीक है, एंड यहाँ पे NLC इंडिया की बात करें तो इसका टारगेट है टू रीच 20 गीगावाट ऑफ टोटल पावर कैपेसिटी बाय 2030। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी 2026 रिपोर्ट रिलीज बाय द ICRIER Process Center for Internet and Digital Economy, what is India's global position as a digitized economy? तो रिसेंटली स्टेट ऑफ इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी 2026 रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें इंडिया जो है वो 5th नंबर पे लाई करता है। मतलब इंडिया की आपकी डिजिटल इकोनॉमी में रैंकिंग जो है वो कितनी है? इट इज डिजिटाइज इकोनॉमी में इंडिया की रैंकिंग है 5th नंबर की। ठीक है, इसके अलावा किसने रिपोर्ट जारी की है? ICRIER ने, जिसके चेयरमैन है प्रमोद बेसे। हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और इसे 1981 में आपका स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, इसके अलावा इंडिया जो है 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है डिजिटली डिलीवर्ड सर्विसेज का और इंडिया ने रिकॉर्ड किया है $328 बिलियन इन डिजिटली डिलीवर्ड ट्रेड। फाइन, अब स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी 2026 रिपोर्ट जो है इसको डिटेल में देखते हैं। सो ये जो रिपोर्ट है किसने रिलीज की है? इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस ICRIER एंड प्रोसेस सेंटर फॉर इंटरनेट एंड डिजिटल इकोनॉमी, इनके द्वारा रिलीज की गई थी, जिसमें टॉप 5 कंट्रीज आपकी हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, USA विद अ स्टेप स्कोर ऑफ 64.38, चाइना सेकेंड नंबर पे है 51.59 स्कोर, सिंगापुर थर्ड नंबर पे विद अ 38.21 स्कोर, UK आपका है 4th नंबर पे 38.15 स्कोर के साथ और इंडिया 5th नंबर पे है विद अ 36.90 स्कोर। ठीक है, इसके अलावा ये जो रिपोर्ट है इसमें इस रिपोर्ट ने इंडिया को रैंक किया है 4th नंबर पे ग्लोबली इन दी कनेक्ट, हार्नेस, इनोवेट, प्रोटेक्ट एंड सस्टेन इंडेक्स फॉर दी AI, फॉर दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेयर एज इसमें टॉप कंट्रीज आपकी USA, चाइना एंड सिंगापुर रही थी। फाइन, अब यहाँ पे हम जो साइड रिपोर्ट पढ़ रहे हैं स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी, इसके 3 आपके टीयर हैं। ठीक है, 5 इसमें है एंड 60 में एंड 50 इंडिकेटर्स इसमें हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, कौन कौन से यहाँ पे पिलर्स है उसे देख लेते हैं। कनेक्ट, हार्नेस, इनोवेट, प्रोटेक्ट
एंड सस्टेन, दीज आर द पिलर ऑफ दिस रिपोर्ट, जो कैप्चर करते हैं फुल स्पेक्ट्रम ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इसके अलावा इंडिया की बात करें, इट अकाउंट फॉर 19.9% ऑफ ग्लोबल AI यूजर एंड सेकंड लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AI टैलेंट वर्ल्ड वाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज रिसेंटली साइंड इट्स फर्स्ट MOU अंडर द व्हीकल रिप्लेसमेंट स्कीम विद व्हिच ऑटोमोबाइल कंपनी। सो हमारी जो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की मिनिस्ट्री है, इन्होंने अभी रिसेंटली अशोका लेलैंड जो है इनके साथ अग्रीमेंट साइन किया है, पहला MOU साइन किया है अंडर द व्हीकल रिप्लेसमेंट स्कीम। ठीक है, व्हीकल रिप्लेसमेंट स्कीम किसकी? आपकी दिल्ली NCR में बेसिकली, राइट। सो अशोका लेलैंड एंड इसकी जो आपके स्विच मोबिलिटी सब्सिडरी है, इन दोनों के साथ ये MOU साइन हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं स्कीम की। ठीक है, ये जो मिनिस्ट्री है, इनका पहला मतलब इनके जो पार्टनर्स है बेसिकली अशोका लेलैंड है और स्विच मोबिलिटी है। ऑब्जेक्टिव क्या है इस MOU का? रिड्यूस करना व्हीकल पॉल्यूशन आपका दिल्ली NCR में बाय इंसेंटिवाइजिंग रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड ट्रक्स एंड बसेस। तो पुराने ट्रक्स एंड बसेस को हटाना है दिल्ली से बिकॉज ये पॉल्यूशन कॉज करते हैं, राइट। इसके अलावा रिप्लेसमेंट स्कीम जो है, व्हीकल रिप्लेसमेंट स्कीम, इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाएगा 8% का ऑन अ एक्स शोरूम प्राइस फॉर एलिजिबल ट्रक्स एंड बसेस। ठीक है, EV डिस्काउंट आपका इसके लिए लिमिट सेट की गई है आपकी। ठीक है, इट इज कैप्ड एट द इक्विवेलेंट इंटरनल कंबशन इंजन व्हीकल कैटेगरी बेस्ड ऑन द ग्रॉस व्हीकल वेट, राइट। इसके अलावा टारगेट इनका है BS4 एंड ओल्डर व्हीकल्स जो हैं उनको दिल्ली NCR से हटाना। ठीक है, एंड इंसेंटिव्स फॉर द रिप्लेसमेंट विद BS6 और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, इट इज सपोर्टेड बाय सेंट्रल, स्टेट एंड आपके OEM द्वारा जो है ये सपोर्ट किया जाएगा। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट की इंसेंटिव्स की बात करें तो 5% इंसेंटिव सबवेंशन होगा आपका ऑन फाइनेंसिंग एंड फिक्स मंथली फ्यूल वाउचर्स रहेगा 5 सालों के लिए टू रिड्यूस दी ऑपरेटिंग कॉस्ट, राइट। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स क्या है? आपको 100% मोटर व्हीकल टैक्स कंसेशन यहाँ पे दिया जाएगा 10 सालों के लिए एंड इट विल कंप्लीट वेवर ऑफ अ रजिस्ट्रेशन फीस। रजिस्ट्रेशन फीस यहाँ पे नहीं लगेगी फॉर एलिजिबल बेनिफिशियरीज। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने लॉन्च किया है समाधान दीदी। ठीक है, समाधान दीदी इज एन AI enabled वॉइस चैटबॉट फॉर सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिएटर्स एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक है, इसके लिए बेसिकली समाधान दीदी चैटबॉट जो है लॉन्च किया गया है। अब क्वेश्चन क्या है? समाधान दीदी वॉज डेवलप्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस इन पार्टनरशिप विद विच इनिशिएटिव। इनमें से कौन सा इनिशिएटिव है जिसके बेसिकली जिसके साथ मिलके समाधान दीदी को लॉन्च किया गया है, सॉरी डेवलप किया गया है? सो इट इज योर भाषिनी। ठीक है, भाषिनी और डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस द्वारा इसको डेवलप किया गया है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे। अब जो समाधान दीदी चैटबॉट है, इसको डेवलप किसने किया है? अभी हमने पढ़ा डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस इन पार्टनरशिप विद दी भाषिनी, राइट। अब ये एक AI इनेबल्ड वॉइस बेस्ड मल्टीलिंगुअल चैटबॉट है जो सपोर्ट करता है 22 इंडियन लैंग्वेजेस को अंडर दी 8th शेड्यूल प्लस रीजनल और इंडिजीनियस लैंग्वेजेस, राइट, जैसे भोजपुरी, गारो, खासी, इन सबको ये सपोर्ट करता है। साथ में ही यहाँ पे जो कस्टमर है, जो सिटीजन है यहाँ पे, वो अपनी भाषा में यहाँ पे जो है कंप्लेन बेसिकली वो कर सकता है, मतलब भेज सकता है अपनी कंप्लेन। ठीक है, देन यहाँ पे AI इंटरप्रेट करेगा उनकी भाषा को और ये फॉलोअप क्वेश्चंस भी यहाँ पे उनको पूछेगा। ठीक है, एंड इट विल ऑटो कैटेगराइज द कंप्लेन। ठीक है, ग्रीवेंस यहाँ पे क्या बोला है? ग्रीवेंस आर फाइल्ड विद अप्रोप्रिएट मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। मतलब आप बस अपनी कंप्लेंट डालो, वो कौन सी मिनिस्ट्री को जाएगी या कौन से डिपार्टमेंट को जानी चाहिए, ये अपने आप वहाँ पे सारे काम कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइन अ ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट agreement with which country with approximately ₹60 billion for strengthening bilateral defense and strategic cooperation। तो इंडियन गवर्नमेंट ने अभी ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट अग्रीमेंट साइन किया है आपका वियतनाम के साथ। ठीक है, और ये अप्रोक्सीमेटली $60 बिलियन का ₹60 बिलियन का ये बेसिकली आपका जो है अमाउंट है, या इतने अमाउंट का ये अग्रीमेंट जो है साइन किया गया है स्ट्रेंथन करने के लिए बायलैटरल डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशंस को, राइट। अब यहाँ पे नोट करना है, वियतनाम जो है इट हैज बिकम द सेकेंड ओवरसीज बायर। ब्रह्मोस मिसाइल का ये सेकेंड ओवरसीज बायर बना है एंड इससे पहले फिलीपींस जो है इसने ब्रह्मोस मिसाइल हमसे बाय की थी
एंड इसकी डील आपकी 375 मिलियन यूएस डॉलर की थी। इनकी कितनी है? 629 मिलियन यूएस डॉलर की। ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिकेम इंडियाज फर्स्ट टू लॉन्च इंडिया एआई डेटा लैब इन पार्टनरशिप विद इंटेल इंडिया। सो रिसेंटली चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो आपकी है, ठीक है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पहली आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनी है जिसने बेसिकली इंडिया एआई डेटा लैब को लॉन्च किया है इन पार्टनरशिप विद द इंटेल इंडिया, राइट। इसका मेन एम क्या है? एनहांस करना स्टूडेंट्स की एम्प्लॉयबिलिटी बाय प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स इन एआई, डेटा साइंस एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। और इसका फोकस एरिया आपका रहेगा एआई रिसर्च, इनोवेशन, फैकल्टी डेवलपमेंट, हैकाथॉन्स एंड इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशंस पे। ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है, who was elected as the president of our 81st session of our United Nations General Assembly? So recently 81st सेशन जो आपका है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, इसके नए प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं, इलेक्ट किए गए हैं और ये बिलोंग करते हैं बांग्लादेश से। इनका नाम है खलीलुर रहमान, जो करंटली सर्व कर रहे हैं फॉरेन मिनिस्टर बांग्लादेश के। ठीक है। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए। अब इनसे पहले ये टेन्योर आपका अभी बेसिकली चल रहा है एनालेना चार्लोटे एल्मा बारबोक, जो फॉर्मर मिनिस्टर आपके बेसिकली थे जर्मनी के, फॉरेन मिनिस्टर, राइट। और यहाँ पे इनका जो टेन्योर है वो सितंबर 2026 में खत्म होगा और उसके बाद ये पोजीशन लेंगे खलीलुर रहमान। ठीक है। अब इससे पहले 81st सेशन जो है, इसके प्रेसिडेंट जो बने हैं वो हैं बांग्लादेश से, और इससे पहले 41st जो सेशन था उसके भी प्रेसिडेंट जो थे आपके बने थे वो बांग्लादेश से बने थे 1986 से 97 के बीच में, जिनका नाम है हुमायूं रशीद चौधरी। ठीक है। ये उस टाइम पे सर्व कर रहे थे फॉरेन मिनिस्टर बांग्लादेश के और इनको 41st सेशन के लिए प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया था। ठीक है। नाउ खलीलुर रहमान की बात करें, करंटली सर्व कर रहे हैं फॉरेन मिनिस्टर बांग्लादेश के सिंस February 2026। इससे पहले ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे एंड हाई रिप्रेजेंटेटिव ऑन द रोहिंग्या इशू टू द बांग्लादेश गवर्नमेंट, राइट। इसके अलावा यूएन करियर की बात करें तो इन्होंने यूएन सेक्रेटरीट ज्वाइन किया था 1991 में एज अ स्पेशल एडवाइजर एट द UNCTAD जिनेवा में, एंड इन्होंने सर्व किया है फॉर द 25 ईयर्स इन अ सीनियर पोजीशन इन द न्यूयॉर्क एंड जिनेवा। ठीक है। इसमें इन्होंने सर्व किया है चीफ ऑफ प्रोग्राम फॉर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज एंड चेयर ऑफ यूनाइटेड नेशन इंटीग्रेंसी ग्रुप ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर्स टू द ग्लोबल ट्रेड, राइट। तो इन पोजीशन पे इन्होंने सर्व किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू अ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू विच कंट्री फॉर अ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील टू एक्वायर 114 राफेल फाइटर जेट्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फ्रांस के साथ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जो है वो साइन किया है, ठीक है, आपके 114 राफेल फाइटर जेट्स के लिए, जिसकी वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली 3.25 लाख करोड़ की और इसकी डिलीवरी एक्सपेक्टेड है 2028 तक की। ठीक है। अब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लान की बात करें तो आउट ऑफ 114 जेट्स 94 एयरक्राफ्ट जो है वो आपके मैन्युफैक्चर किए जाएंगे इंडिया में, एंड ये मैन्युफैक्चरिंग होगी इन कोलैबोरेशन विद द डसॉल्ट एविएशन, जो फ्रांस की ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। नाउ राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें तो ये 4.5 जनरेशन मल्टी रोल फाइटर है। इसकी जो स्पीड है इट इज मैच 1.8, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1912 किलोमीटर पर आवर की। कॉम्पैक्ट रेडियस इसका है अप्रोक्सीमेटली 1850 किलोमीटर्स का विदाउट रिफ्यूलिंग, राइट। मैन्युफैक्चरर कौन है? डसॉल्ट एविएशन। उसके 3 वेरिएंट है, राफेल सी, राफेल बी और राफेल एम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय ज्वाइनिंग प्रोजेक्ट ग्लासविंग इंडिया गेन्ड एक्सेस टू विच एडवांस एआई मॉडल डिजाइन टू आइडेंटिफाई सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज एंड स्ट्रेंथन साइबर डिफेंसेस। तो रिसेंटली इंडिया ने प्रोजेक्ट ग्लासविंग जो है इसको ज्वाइन किया है, ठीक है, और इसके साथ इंडिया को एक्सेस मिलता है आपका क्लॉड माइथोस एआई का। ठीक है। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। अब आपको यहाँ पे नोट करना है, जो प्रोजेक्ट ग्लास ग्लोइंग है ये एक ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव है विच इज लेड बाय द एंथ्रोपिक PBC, एंड जो ये इनिशिएटिव है इसका मेन एम है हेल्प करना पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज को एनहांस करने में साइबर सिक्योरिटी रेसिलेंस एंड प्रोटेक्ट करना क्रिटिकल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को, राइट। नाउ माइथोस की बात करें तो ये एक AI पावर्ड सिक्योरिटी ऑडिटर है जो एनालाइज करता है आपके लार्ज सॉफ्टवेयर कोड बेस को, डिटेक्ट करता है वल्नरेबिलिटीज, आइडेंटिफाई करता है सिक्योरिटी वीकनेस, जनरेट करता है रेमिडिएशन पैचेस को, एंड इट अनकवर्स द फ्लॉज एट द स्केल बियॉन्ड ट्रेडिशनल टूल्स
विच इंक्लूड्स डिकेड ओल्ड वल्नरेबिलिटीज। ठीक है, तो ये बेसिकली उसमें जो वीकनेस आपकी रहेंगी उसको बताएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इलेक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एज अ नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ अ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द टर्म ऑफ 2027-2028। तो रिसेंटली 5 कंट्रीज यहाँ पे इलेक्ट की गई हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स आपके यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा आपके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए। ठीक है, 27 से 28 2027 से 2028 की टर्म के लिए, राइट। सो कौन कौन सी ये आपकी कंट्रीज हैं? ऑस्ट्रिया है, कजाकिस्तान है, पुर्तगाल है, त्रिनिदाद एंड टोबैगो है एंड आपका जिम्बाब्वे है। ठीक है, सो ये 5 कंट्रीज को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, इनका टर्म 1 जनवरी 2027 से 31 दिसंबर 2028 तक रहेगा। और किर्गिस्तान जो है पहली बार यहाँ पे इसको इलेक्ट किया गया है। ठीक है, एज अ नॉन परमानेंट मेंबर। ठीक है, इसने ज्वाइन किया था 1992 में एज अ यूएन मेंबर और अभी इसको यहाँ पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर्स के लिए सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं आपके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। ये आपकी मोस्ट पावरफुल बॉडी होती है जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती है मेंटेन करने के लिए इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, एड्रेस करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट्स एंड क्राइसिस को, इट इम्पोज सैंक्शंस। ठीक है, सैंक्शंस लगाती है कंट्रीज पे, इट ऑथराइज द पीस कीपिंग ऑपरेशन एंड अप्रूव करती है मिलिट्री एक्शन अगर जरूरत पड़ती है तो। ठीक है, अब जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है इसमें इसके 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट होते हैं जैसे चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएस, ये 5 परमानेंट मेंबर हैं। एंड ये जो कंट्रीज हैं इनके पास वीटो पावर होती है। ठीक है, बाकी आपके 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं जो इलेक्ट किया जाता है यूएन जनरल असेंबली द्वारा। ठीक है, ये 2 साल के लिए आपके सर्व करते हैं। ठीक है, मतलब नॉन परमानेंट मेंबर 2 साल के लिए बनाए जाते हैं एंड इनके पास कोई वीटो पावर नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ पे न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स जो रिप्लेस करेंगे कंट्रीज को जो पिछली बार आपकी इलेक्ट की गई थी 31 दिसंबर 2026 को जिनका टेन्योर आपका खत्म हो जाएगा, कौन सी वो आपकी मेंबर्स हैं, जैसे डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया। ठीक है, अदर नॉन परमानेंट मेंबर्स जो कंटिन्यू करेंगे 2027 तक वो आते हैं कोलंबिया, बहरीन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, लातविया एंड लिबेरिया, राइट। अब बात करते हैं यूएनएससी की। ठीक है, करेंटली जून मंथ में जो प्रेसिडेंसी है, मतलब यहाँ पे क्या होता है हर मंथ प्रेसिडेंसी चेंज होती है। प्रेसिडेंसी बेसिकली अलग अलग कंट्रीज के पास जाती है। अभी जून 2026 में आपका जो कोलंबिया है उसके पास अभी प्रेसिडेंसी है। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर हम बात करें बाकी मंथ की, जैसे जुलाई में ये प्रेसिडेंसी कॉन्गो के पास जाएगी, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के पास, अगस्त में डेनमार्क के पास होगी, देन सितंबर में फ्रांस के पास, अक्टूबर में ग्रीस की, और नवंबर में लातविया और दिसंबर में लिबेरिया। ठीक है, तो इनके पास ये प्रेसिडेंसी जो है रोटेट करती है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु साइन एन एमओयू विद विच कंपनी टू इन्वेस्ट 18,600 करोड़ अक्रॉस 3 मेजर प्रोजेक्ट्स इन द स्टेट। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अभी अग्रीमेंट साइन किया है विद द लार्सन एंड टर्बो। ठीक है, 3 प्रोजेक्ट्स के लिए। कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं वो देखेंगे। पहला प्रोजेक्ट आपका रहेगा एक्सपेंशन ऑफ अ डेटा सेंटर इन द कांचीपुरम तमिलनाडु। इन्वेस्टमेंट इसके लिए यहाँ पे लार्सन टर्बो करेगा 15,000 करोड़ की एंड इट विल जनरेट और क्रिएट अप्रोक्सीमेटली 500 जॉब्स। ठीक है, ये फोकस करेगा एआई में, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डेटा स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर में। सेकंड प्रोजेक्ट आता है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, उस पर ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं 2,500 करोड़ की। ये बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज यहाँ पे आपकी कंस्ट्रक्ट की जाएंगी, बनाई जाएंगी कोयम्बटूर तमिलनाडु में विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 2,500 करोड़ एंड ये जनरेट करेगा अप्रोक्सीमेटली 2,000 जॉब्स को। ठीक है, ये इम्पैक्ट करेगा बेसिकली बूस्ट करेगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम प्रोडक्शंस को, राइट। नेक्स्ट आपका प्रोजेक्ट आता है शिपयार्ड एक्सपेंशन का, जो आपका कट्टुपल्ली तिरुवल्लुर तमिलनाडु में बेसिकली आपका लोकेशन इसका रहेगा एंड इन्वेस्टमेंट रहेगी आपकी 1100 करोड़ की। ठीक है, ये जनरेट करेगा सबसे ज्यादा जॉब्स विच इज अप्रोक्सीमेटली 5,700। ठीक है, इसका फोकस रहेगा मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑफशोर विंड एनर्जी सप्लाई चेन में। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इंडियाज फर्स्ट पैसेंजर फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल capable of running on ethanol petrol blends from E20 to E100 was launched by which company? So recently जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं बेसिकली उनके द्वारा जो है लॉन्च किया गया था इंडिया का पहला पैसेंजर फ्लेक्स
फ्यूल व्हीकल, ठीक है, FFV व्हीकल जो है वो लॉन्च किया गया था। एंड ये बेसिकली चल सकता है E20 से E100 का जो एथेनॉल पेट्रोल ब्लेंड्स है उसमें। एंड इट इज लॉन्च बाय दी मारुति सुजुकी इंडिया, ठीक है, इन्होंने ये लॉन्च किया है और इसका नाम है आपका मारुति सुजुकी वैगन आर, ठीक है। फ्यूल कैपेबिलिटी आपका है E20 से E100 पे ये चल सकता है, ठीक है। मारुति सुजुकी इंडिया की बात करें तो इसके करंट चेयरमैन है रविंद्र चंद्र भार्गवा। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। 1981 में इसे स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं आपके फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल की, ठीक है। मारुति सुजुकी वैगन आर, राइट। हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी एंड यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी, इनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। इसमें एडवांस इंजन कंट्रोल यूनिट यूज किया गया है, मॉडिफाइड फ्यूल सिस्टम है इसमें, एंड इट विल ऑप्टिमाइज इंजेक्शन मैपिंग एंड कोल्ड स्टार्ट सिस्टम फॉर वेरिंग द इथेनॉल कॉन्सेंट्रेशन, राइट। स्टैंडर्ड्स की बात करें तो E85 डेजिग्नेटेड है ये एज अ मोनोफ्यूल स्टैंडर्ड अंडर द BIS, राइट। इट इज क्लासिफाइड एज अ जीरो एमिशन व्हीकल बाय द नीति आयोग, ओके। इम्प्लीकेशंस की बात करें, क्लीनर मोबिलिटी रहेगी, ये रिड्यूस करेगा फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी, एनहांस करेगा एनर्जी सिक्योरिटी को, ठीक है। चैलेंजेस की बात करें तो लोअर फ्यूल एफिशिएंसी इसकी रहेगी ड्यू टू एथेनॉल्स लोअर एनर्जी कंटेंट एंड हायर व्हीकल कॉस्ट इसकी रहेगी अप्रोक्सीमेटली 40,000 से 50,000 की, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे न्यूज है, हीरो मोटोकॉर्प जो है, हीरो मोटोकॉर्प ने फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल यहाँ पे जो है लॉन्च की थी। एंड मॉडल्स कौन कौन से हैं इसके, स्प्लेंडर प्लस फ्लेक्स फ्यूल एंड हीरो फैमिली डीलक्स फ्लेक्स फ्यूल, ठीक है, HF डीलक्स फ्लेक्स फ्यूल, दो टाइप की यहाँ पे मॉडल जो है वो लॉन्च किए गए हैं। फ्यूल कैपेबिलिटी इसकी है एथेनॉल पेट्रोल ब्लेंड्स E20 से E85। पहले वाले में कितना था व्हीकल में, मारुति सुजुकी वाले में E20 से E100 का, इसमें 85 तक है, ठीक है। टेक्नोलॉजी की बात करें, एथेनॉल टॉलरेंट फ्यूल सिस्टम इसमें है, रिवाइज ECU कैलिब्रेशन यहाँ पे जो है हमें देखने को मिलेगा, फ्लेक्स फ्यूल कंपैटिबल कंपोनेंट्स इसमें है, ठीक है। परफॉर्मेंस की बात करें, अप्रोक्सीमेटली 3% हायर टॉर्क ही आपका देगा, अप्रोक्सीमेटली 7% हायर पीक पावर इसमें रहेगा एज कम्पेयर टू दी पेट्रोल मॉडल्स, राइट। प्राइसिंग की बात करें तो एक्स शोरूम दिल्ली की यहाँ पे प्राइस की बात करें तो आपका जो हीरो फैमिली है, ठीक है, हीरो फैमिली डीलक्स फ्लेक्स फ्यूल, इसका कॉस्ट 72,792 का रहेगा। स्प्लेंडर प्लस फ्लेक्स फ्यूल का 82,710 का रहेगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है उससे 4 to 5% हायर इसका रहेगा आपका, ठीक है। अवेलेबिलिटी की बात करें तो सेल्स इसकी जुलाई 2026 से स्टार्ट होंगे दिल्ली और महाराष्ट्र में, ठीक है। एंड लेटर नेशन वाइड विद A85 इकोसिस्टम ये आपका लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। बेनिफिट क्या है, CO2 एमिशन यहाँ पे कम होएगा अप टू 77%, ये एनर्जी सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करेगा। 1% एडॉप्शन जो है ये बूस्ट करेगा एथेनॉल डिमांड को, सेव करेगा फॉरेन एक्सचेंज एंड इंक्रीज करेगा फार्मर्स इनकम को। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश recently signed an MOU with which international organization to strengthen climate resilient development and biodiversity conservation। तो रिसेंटली जो गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश है इनके द्वारा एक अग्रीमेंट जो है साइन किया गया है विद द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, दैट इज UNDP के साथ इनका अग्रीमेंट साइन हुआ है। किस चीज के लिए, बूस्ट करने के लिए या स्ट्रेंथन करने के लिए क्लाइमेट रेसिलेंट डेवलपमेंट को एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को, राइट, इन दी हिमाचल प्रदेश, राइट। अब जो की फोकस एरिया इसका रहेगा, इट इज सर्कुलर इकोनॉमी एंड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, क्लाइमेट रेसिलेंस, inclusive and gender responsive development, sustainable livelihood creation for the local communities, okay। now इसके साथ साथ ही जो CM है हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू, इनके द्वारा लॉन्च किया गया था एक स्कीम, सफाई मित्र स्कीम, ठीक है। सफाई मित्र स्कीम इन्होंने लॉन्च की थी ताकि ये इंप्रूव करे डिग्निटी, सेफ्टी, वेलफेयर एंड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज ऑफ अ सैनिटेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट वर्कर्स, ठीक है। ये जो स्कीम है इट विल एम्पावर इनफॉर्मल वेस्ट मैनेजमेंट वर्कर्स बाय प्रोवाइडिंग द ग्रेटर रिकॉग्निशन, सपोर्ट कर, सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करके, सेफ्टी मेजर्स बेसिकली इनको प्रोवाइड करके, एंड बाय इम्प्रूविंग द लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी एंड इंटीग्रेशन इनटू द स्टेट सर्कुलर इकोनॉमी फ्रेमवर्क, राइट। सो ये स्कीम इन्होंने लॉन्च की थी एम्पावर करने के लिए सैनिटेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट वर्कर को, ठीक है। अब बात करते हैं UNDP की, इसके करंट एडमिनिस्ट्रेटर हैं अलेक्जेंडर डी क्रो। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क USA में लोकेटेड है एंड इसे 1965 में स्टैब्लिश किया गया था।
नेक्स्ट आपके यहाँ पे एक मिशन जो है लॉन्च किया गया है हमारे यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य एम सिंधिया और आपके जो असम के सीएम है डॉक्टर हेमंता बिस्वा शर्मा, इनके कोलैबोरेशन में इन्होंने बेसिकली लॉन्च किया है मिशन सेन्हे जोरी। ठीक है, ये 2026 से 2028 तक का आपका मिशन रहेगा एंड इस 3 साल का क्लस्टर इनिशिएटिव आपका रहेगा और इसमें इन्वेस्टमेंट आपकी बताई गई है 396 से 411 करोड़ की, जिसमें जो आपकी इंक्लूडेड है बेसिकली जो हमारी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की, वो इसमें आपका इंक्लूड करेगी 136 से 151 करोड़ का। ठीक है, इसका मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, ट्रांसफॉर्म करना असम का जो मोगा सिल्क सेक्टर है उसको बेसिकली नेशनल से इंटरनेशनल लेवल पे ले जाना। ठीक है, इनटू अ ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हाई वैल्यू लग्जरी टेक्सटाइल इकोसिस्टम। बेसिकली ये मोगा सिल्क जो है वो एक्सपोर्ट करेंगे फॉरेन कंट्रीज में, राइट। तो उसको इस लेवल का बनाना, इस सब में खर्चा आएगा, ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लगेगी और क्या क्या स्टेप्स इसके रहेंगे वो भी देखेंगे। ठीक है, सो मिशन का ऑब्जेक्टिव है क्रिएट करना प्रीमियम ट्रेसेबल एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मोगा सिल्क इकोनॉमी को, एनफोर्स करना जीआई ऑथेंटिकेशन एंड डिजिटल ट्रेसेबिलिटी फॉर 80% ऑफ द ट्रेडेड मोगा सिल्क। ठीक है, इसका मिशन का टारगेट क्या है, 2000 kg एनुअल एक्सपोर्ट हम करें अंडर द यूनिफाइड ब्रांड आइडेंटिटी स्नेह, अंडर दी स्नेह जोरी। ठीक है, ये प्रमोट करेगा लग्जरी टूरिज्म वाया मोगा सिल्क ट्रायल, सिल्क टूरिज्म पार्क एंड एनुअल मोगा उत्सव फेस्टिवल। ठीक है, यहाँ पे कोलैबोरेशन की बात करें तो इट विल बी लेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन वाली। ठीक है, ये कोलैबोरेट करेगी असम गवर्नमेंट के साथ, सेंट्रल सिल्क बोर्ड के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल एंड अदर सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। ठीक है, इस मिशन के लिए इसमें कवरेज एरियाज की बात करें तो 8 डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे बताए गए हैं ट्रेडिशनल मोगा सिल्क बेल्ट बेसिकली जो कवर करते हैं, जैसे जोरहाट, शिवसागर, लखीमपुर, देमाजी, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, मजोली, देन आपका आता है सोलकुची। ठीक है, तो ये इस टाइप के आपके 8 डिस्ट्रिक्ट जो हैं ये बेसिकली इन पे फोकस करेंगे। ठीक है, की टारगेट इसका क्या है, एस्टैब्लिश करना 5 मॉडर्नाइज मोगा रीलिंग यूनिट्स एंड मोगा स्पून मिल का। ठीक है, ये क्रिएट करेंगे 30 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एंड 1180 फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप्स को। ये रीजनरेट करेंगे 5000 हेक्टेयर ऑफ सोम एंड सलू होस्ट प्लांट्स को। ऑथेंटिकेट करेंगे 80% ऑफ द ट्रेडेड मुगल सिल्क वाया जीआई सिस्टम। ठीक है, दे विल ऑल्सो इनेबल डिजिटल ट्रेसेबिलिटी फॉर 8000 प्लस हाउस होल्ड, एक्सपैंड करेंगे एक्सपोर्ट को 2000 kg एनुअली। ठीक है, नाउ क्वेश्चन इज, हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य एम सिंधिया एंड जो सीएम है असम के, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है मिशन स्नेह जोरी, ट्रांसफॉर्म करने के लिए असम के मोगा सिल्क इंडस्ट्री को। द मिशन टारगेट्स एनुअल एक्सपोर्ट ऑफ मोगा सिल्क अंडर द ब्रांड सिन्हेजोरी अप टू। सो हमारा जो टारगेट है वो क्या है, 2000 kg का जो मोगा सिल्क है उसको एक्सपोर्ट करना। ठीक है, एनुअली। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। मोगा सिल्क की बात करें तो ये वर्ल्ड का इकलौता नेचुरली गोल्डन कलर्ड सिल्क है जो फेमस है इसके ड्यूरेबिलिटी एंड ग्लॉसी टेक्सचर्स के लिए। ये यूनिक है क्योंकि इसकी शाइन आपकी जो है हर एक वॉश के बाद इंक्रीज होती है। ठीक है, ये प्रोड्यूस किया जाता है प्राइमरीली आपका असम में एंड असम नियरली 90% ऑफ द वर्ल्ड्स मोगा सिल्क जो है वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, now next up a question है, the Reserve Bank of India recently imposed a monetary penalty of rupees 41.80 lakh on which public sector bank for lapses in a KYC norms and अकाउंट क्लासिफिकेशन। तो आरबीआई ने रिसेंटली 41.80 लाख की जो पेनल्टी है वो लगाई है आपकी ऑन अ कैनरा बैंक, राइट। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट स्काई कास्ट एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम वाज इनॉग्रेटेड एट विच एयरपोर्ट। सो रिसेंटली आपका इंडिया का पहला स्काई कास्ट एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो लॉन्च किया गया है और ये दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां पे इसे इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, इसे इनॉग्रेट किया गया है और ये बेसिकली रियल टाइम बेसिस पे वेदर इंटेलिजेंस जो है, मतलब वेदर के बारे में ये जो है जानकारी हमें प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। इसे इनॉग्रेट किया गया है, मतलब स्काई कास्ट सिस्टम को इनॉग्रेट किया गया है यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा। कौन से एयरपोर्ट पे, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट
एयरपोर्ट न्यू दिल्ली में, एंड इट इज डेवलप्ड अंडर द मिशन मौसम। फाइन। अब इसके साथ इंडिया जो है 19th कंट्री बनता है ग्लोबली जिसने डिप्लॉय किया है इस टाइप के इंटीग्रेटेड एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम को, और इंडिया ज्वाइन करता है यूएसए, यूके, सिंगापुर एंड जापान जैसी कंट्रीज की लिस्ट जिन्होंने ऑलरेडी इसको अपनाया हुआ है। फाइन। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ये एनहांस करेगा रियल टाइम एविएशन वेदर इंटेलिजेंस को, ये हमें ये बेसिकली इंप्रूव करेगा फ्लाइट सेफ्टी, रिड्यूस करेगा फॉग रिलेटेड डिलेस को, कैंसिलेशंस एंड डाइवर्जंस को। ठीक है। साथ में ही हमें प्रोवाइड करेगा प्रिडिक्टिव अलर्ट्स अप टू 3 hours फॉर पायलट्स एंड एविएशन ऑपरेटर्स। साथ में ही बात कर लेते हैं टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन की, तो स्काईकास्ट ने कंबाइन किया है एडवांस इंस्ट्रूमेंट जैसे रेडार, विंड प्रोफाइलर, sonic detection and ranging, that is SODAR, microwave radiometer, ground based fog aerosol spectrometer, CL61 lidar based celiometer and automated weather stations। तो इन सबका बेसिकली कंबाइंड एडवांस इंस्ट्रूमेंट ये आपका है। ठीक है। नाउ ये सारी चीजें मॉनिटर करेंगे विंड, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, विजिबिलिटी, फॉग, एरोसोल्स, टर्बुलेंस एंड एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी को अप टू 3 kilometers एल्टीट्यूड। राइट। जो ये सिस्टम है इट इज सपोर्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, आपका इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड एंड जीएमआर ग्रुप। ये सारे बेसिकली ये सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। एंड इसकी फंक्शन की बात करें तो ये रियल टाइम विंड प्रोफाइलिंग हमें प्रोवाइड करेगा, फॉग डिटेक्शन एंड टर्बुलेंस प्रिडिक्शन, विजिबिलिटी एनालिसिस, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी मॉनिटरिंग, तो ये सारा इसका काम है। राइट। इसके अलावा से मतलब टेक ऑफ जो है वो अच्छे से हो पाए, लैंडिंग अच्छे से हो पाए, फ्लाइट ऑपरेशंस जो है अच्छे से रहे, तो ये सारी चीजें हमें ये प्रोवाइड करने वाला है। ठीक है। नाउ द स्काई का सिस्टम इज बिल्ड ऑन फाइंडिंग्स फ्रॉम द विंटर फॉग एक्सपेरिमेंट जो 2015 में आपका किया गया था। किसके द्वारा? आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी जो पुणे में लोकेटेड है एंड इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा। ठीक है। विच स्टडीड द फॉग फॉर्मेशन, एरोसोल, क्लाउड इंटरैक्शंस एंड बाउंड्री लेयर मेट्रोलॉजी ओवर द दिल्ली। ठीक है। पहले दिल्ली के लिए आपका बेसिकली लाया गया था। ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या बोला है, जो नेक्स्ट डिप्लॉयमेंट अभी आपकी होगी, अभी इंटरनेशनल इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हुई है, नेक्स्ट डिप्लॉयमेंट जो इसकी होगी वो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे की जाएगी। ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है, द स्कीम PM स्वनिधि launched by the Ministry of Housing and Urban Affairs recently completed 6 years of operation. What is its full form? So PM स्वनिधि ने अभी 6 साल कंप्लीट किए हैं एंड इसका फुल फॉर्म क्या है? इट इज प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। ठीक है। क्या फुल फॉर्म है? प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। सो यहाँ पे अभी हमने जो न्यूज थी वो थी 6 years कंप्लीशन ऑफ द PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। ठीक है। PM स्वनिधि स्कीम का 6 साल कंप्लीट हुआ है। किसने लॉन्च किया था? कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा, एंड इट इज योर सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ठीक है। सेंट्रल की ये आपकी स्कीम है। ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिकली प्रोवाइड करना अफोर्डेबल कोलेटरल फ्री वर्किंग कैपिटल लोन स्ट्रीट वेंडर्स को टू हेल्प देम रिज्यूम लाइवलीहुड्स पोस्ट लॉकडाउन। ठीक है। लॉकडाउन की वजह से जिन्हें तकलीफ हुई थी उनके लिए ये स्कीम लाई गई थी। ठीक है। नाउ बेनिफिशियरीज इसके कौन है? स्ट्रीट वेंडर्स हैं, हॉकर्स हैं इन द अर्बन एरियाज। ठीक है। इंक्लूडिंग पेरी अर्बन एंड रूरल वेंडर्स। इम्प्लीमेंटेशन अगेन इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटीज इसमें आपकी रहेंगी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत, विच फैसिलिटेट्स लोन वाया बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है। गारंटीज की बात करें, इट इज प्रोवाइडेड ये प्रोवाइड करती है, सॉरी, गारंटी इज प्रोवाइडेड बाय द क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पे गारंटी रहती है। इसके अलावा कुछ की अचीवमेंट्स यहाँ पे हमें देखने को मिले हैं, जैसे लोन सैंक्शंस नेशन वाइड, तो 1.12 करोड़ लोन्स फैसिलिटेट किए गए हैं, 1.05 करोड़ कोलेटरल फ्री लोन्स सैंक्शन हुए हैं, एंड इसकी टोटल वैल्यू आपकी है 17,800 करोड़ की। वेयरएज बेनिफिशियरीज की बात करें तो ये इसने बेनिफिट किया है अप्रोक्सीमेटली 75.5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को। इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात करें तो 2.59 लाख लोन्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं विद अ वैल्यू ऑफ ₹430 करोड़। त्रिपुरा स्टेट में 9,300 प्लस लोन सैंक्शन हुए हैं विद अ वैल्यू ऑफ अप्रोक्सीमेटली 15 करोड़। विमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो 51.84 लाख लोन्स डिस्पर्स किए गए हैं विमेंस को, एंड अप्रोक्सीमेटली 34.81 लाख विमेंस बेनिफिशियरीज यहाँ पे आपकी हैं इस स्कीम के तहत। ठीक है। एंड साथ में नोट करना है, विमेन अकाउंट फॉर 46% ऑफ बेनिफिशियरीज, अप्रोक्सीमेटली 70% फ्रॉम दी मार्जिनल कम्युनिटीज। राइट।
लोन ट्रेंचे एंड क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी की बात करें तो फर्स्ट ट्रेंचे आपका होता है अप टू 15,000, ठीक है, रीपे करना होता है विद इन 12 मंथ, ठीक है। सेकेंड ट्रेंचे आपका होता है अप टू 25,000 का, रीपे करना होता है इन 18 मंथ्स। थर्ड ट्रेंचे है अप टू 50,000 एंड रीपे करना होता है इसे 36 मंथ में, ठीक है। इंटरेस्ट सब्सिडी यहाँ पे 7% पर एनम की दी जाती है। इसके अलावा यूपीआई लिंक रुपे क्रेडिट कार्ड आपको यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। इट इज अवेलेबल फॉर द वेंडर्स एलिजिबल फॉर द थर्ड ट्रेंचे, ठीक है। इन लोगों के लिए ये आपका अवेलेबल होता है। इनिशियल लिमिट इसकी 10,000 है, ग्रेजुअली ये आपकी बढ़ाकर 30,000 कर दी जाती है एंड इसकी वैलिडिटी 5 साल की रहती है, ओके। Next is which company was awarded the Rashtriya Ratan Samman 2026 for emerging health tech and nutrition innovation startup of the year? So ये award मिला है ग्रासा मिलेट एंड फूड प्राइवेट लिमिटेड को, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे रीजन क्या था इनको ये प्राइज मिलने का? इनोवेटिव मेटाबॉलिक रिकवरी सिस्टम जो बेस्ड है आपका मिलेट एंड फर्मेंटेशन साइंसेस में, राइट। चेयरमैन कौन है इसके? आपके ग्रासा मिलेट एंड फूड प्राइवेट लिमिटेड के डॉक्टर अरुण चौधरी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और इसे इनकॉर्पोरेट किया गया था 2026 में। अब बात करते हैं बाकी चीजों की। ये इवेंट आपका न्यू दिल्ली में हुआ था, ठीक है, भारत मंडपम में। राष्ट्रीय रत्न सम्मान 2026 इवेंट ये था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इस कंपनी की। तो जो आपका ग्रासा इनोवेशन है ये इंडिया की फर्स्ट फूड लेड मेटाबॉलिक रिकवरी सिस्टम है जो बेसिकली फोकस करती है गट हेल्थ इंप्रूवमेंट में थ्रू दी स्ट्रक्चर्ड मिलेट बेस्ड फूड, राइट। प्रोडक्ट्स क्या है इनके? प्रोटीन मिलेट फ्लोर, फर्मेंटेड सोरडो ब्रेड एंड फर्मेंटेड चोको चिप कुकीज, राइट। इसके अलावा राष्ट्रीय रत्न सम्मान की बात करें तो इसका मेन एम है रिकॉग्नाइज करना आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन को इंडिया में फॉर देयर सर्विस सेक्टर, ठीक है, इंडिया के सर्विस सेक्टर में बेसिकली, ठीक है। एंड इट इज होस्टेड बाय WBR ग्रुप। एंड कैटेगरीज कौन कौन सी हैं जिनमें अवार्ड्स दिए जाते हैं? टेक्नोलॉजी में, रियल इस्टेट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल्स, प्रोफेशनल सर्विसेज, प्रोडक्ट्स, हॉस्पिटल, बिजनेस एंड सर्विस प्रोवाइडर्स, ठीक है। इन कैटेगरीज में अवार्ड मिलता है। और इस इवेंट के तहत भारत इनोवेशन एंड स्टार्टअप फैसिलिटेटर प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया गया है टू नर्चर इंडियाज नेक्स्ट वेव ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, राइट। अदर प्रोमिनेंट विनर्स आपके यहाँ पे देखे गए हैं डॉक्टर विनोद गजनन शिरोडकर, एंटरप्रेन्योरल एक्सीलेंस विद सोशल कमिटमेंट्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है डॉक्टर PS दत्तात्रेय, ट्रायल ब्लेजर इन मल्टी डिसिप्लिनरी ऑन्कोलॉजी केयर एंड माइक्रोटेक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन फ्रॉम यूपी, एक्सीलेंस इन स्टूडेंट प्लेसमेंट सपोर्ट। तो इनको भी यहाँ पे जो है ये भी यहाँ पे विनर्स आपके रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन हैज सेलेक्टेड 6 फर्म्स टू प्रोवाइड artificial intelligence or machine learning solutions for projects of central ministries and agencies, which among the following firm was not selected? So national e-governance division जो है इन्होंने 6 कंपनीज को सिलेक्ट किया है ताकि वो प्रोवाइड करे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग सॉल्यूशन फॉर द प्रोजेक्ट्स ऑफ अ सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, मतलब गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स होंगे उसके लिए, ठीक है, एंड उनके एजेंसीज के लिए। तो कौन से 6 आपके जो फॉर्म्स है वो सिलेक्ट किए गए हैं, ठीक है, मतलब सॉरी 6 सेलेक्ट किए गए हैं, उनमें से कौन सा नहीं सेलेक्ट किया गया है आपको ये बताना है, इन ऑप्शन में से फाइंड आउट करना है। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज दैट इज TCS इसको सेलेक्ट किया है, NEC कॉर्पोरेशन इंडिया इसको भी सिलेक्ट किया गया है, देन किंट्रियल सॉल्यूशन एंड CoreOver.ai इन चारों को सिलेक्ट किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए दैट इज इन्फोसिस को सिलेक्ट नहीं किया गया है। इसके अलावा अदर जो आपके कंपनीज बचे वो है कैक्टस टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड एंड इनोफ्यू लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, राइट। अब यहाँ पे क्या बोला है? द एनपैनलमेंट ऑफ दीज कंपनीज विल रिमेन वैलिड फॉर पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ अ लेटर, एंड इसको बाद में एक्सटेंड भी किया जा सकता है अप टू एक साल तक, अप टू 1 year तक, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या बोला है? कंपनीज जो हैं दे आर एक्सपेक्टेड टू असिस्ट गवर्नमेंट बॉडीज इन एरियाज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल डेवलपमेंट, एडवाइजरी सर्विसेज, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन डिपेंडिंग ऑन द डिपार्टमेंटल रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे कंपनीज जो है ये असिस्ट करेंगे गवर्नमेंट बॉडीज को आपके इनके AI मॉडल डेवलपमेंट के ऊपर, एडवाइजरी सर्विसेज ये प्रोवाइड करेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में ये बेसिकली हेल्प करेंगे उनको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनियन मिनिस्टर कीर्तिवर्धन सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन्होंने लॉन्च किया है डिजिटल जू गाइड एट द नेशनल जियोलॉजिकल पार्क, जो एक आपकी ऐप है, ठीक है,
नेशनल जियोलॉजिकल पार्क की एक ऐप यहाँ बेसिकली लॉन्च की गई है, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपकी रहेगी ऑनलाइन। यहाँ पे जो है टिकट आप कर सकते हो इसमें, ठीक है। सो मैप वगैरह ये सब चीज़ें यहाँ पे ये ऐप के थ्रू प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब इस ऐप का नाम क्या रखा गया है, तो नेशनल जियोलॉजिकल पार्क है, ठीक है। नेशनल जियोलॉजिकल पार्क, तो इसका शॉर्ट फॉर्म ही ऐप है NZP सारथी ऐप, ठीक है, साथी ऐप, ओके। NZP साथी ऐप इज द नेम ऑफ दिस ऐप, ठीक है, विच इज लॉन्च्ड रिसेंटली। ये एंड्रॉइड एंड iOS दोनों में लॉन्च की गई है। नाउ ये एक डिजिटल जू गाइड है, ऐप आपकी है फॉर द विजिटर्स एट द नेशनल जियोलॉजिकल पार्क, जो एंड्रॉयड एंड iOS में अवेलेबल है। फीचर्स की बात करें तो ये आपको आपका बेसिकली एक मैप यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, स्मार्ट नेविगेशन यहाँ पे साथ में प्रोवाइड कर रहा है। साथ में ही ये लोकेट करने में हेल्प करेगा एनिमल्स एनक्लोजर, वॉशरूम्स, बगी पॉइंट्स, एग्जिट पॉइंट एंड इस टाइप की अदर फैसिलिटीज़ को बेसिकली फैसिलिटेट यहाँ पे मैप के थ्रू आपको जानने, मतलब इस ऐप के थ्रू आपको जान सकते हो आप ये सारी चीज़ें। इसके अलावा ये ऑफर करेगा थीमेटिक टूर्स, एक्सप्रेस टूर, फैमिली टूर, टूर, देन ग्रैंड जू टूर एंड पर्सनलाइज्ड माई टूर। इस टाइप की आप मतलब ये टूर्स जो हैं वो यहाँ पे ऑफर करेगा ऐप के थ्रू। इसके अलावा यहाँ पे सेल्फ टिकटिंग कियोस्क जो है वो लगाए गए हैं, ये फैसिलिटेट करेंगे ऑनलाइन टिकट बुकिंग थ्रू दी UPI बेस्ड डिजिटल पेमेंट विद फ्री वाईफाई कनेक्टिविटी फॉर द ऑन द स्पॉट टिकट बुकिंग, ठीक है। ऑन द स्पॉट अगर करना है तो ये फैसिलिटी भी अवेलेबल कराई गई है, ओके। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है, रिसेंटली जो मेंबर्स हैं आपके ऑकस के AU के US सिक्योरिटी अलायंस के, इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है जॉइंट अंडर वाटर ड्रोन प्रोग्राम अंडर दी ऑकस अलायंस पिलर 2 टू को डेवलप एडवांस अनक्रूड अंडर सी व्हीकल्स। तो बेसिकली इन्होंने जॉइंट अंडर वाटर ड्रोन प्रोग्राम आपका लॉन्च किया था, किस चीज की डेवलपमेंट के लिए, को डेवलप करने के लिए एडवांस अनक्रूड अंडर सी व्हीकल्स को, ठीक है। एंड दिस प्रोग्राम इज अनाउंस्ड बाय दी ऑकस। बेसिकली ऑकस के जो मेंबर्स हैं कौन कौन से हैं आपका, एक ऑस्ट्रेलिया है, दूसरा UK है और तीसरा USA है। तो इनके जो लीडर्स थे आपके रिचार्ड मार्ल्स, ठीक है, पेटे हेक्सेथ एंड जॉन हेले, इन तीनों ने ये जो तीनों लीडर्स हैं इन तीनों ने ये प्रोग्राम का अनाउंसमेंट किया था, ठीक है। अब यहाँ पे जो पहले डिलीवरी होगी आपकी अनक्रूड अंडर सी व्हीकल की, ये एक्सपेक्टेड है 2027 तक, ठीक है। अब ऑकस अलायंस की बात करें, मेंबर अभी हमने डिस्कस किया USA, UK एंड ऑस्ट्रेलिया है। इसकी शुरुआत 2021 में की गई थी, ठीक है। इसका मेन फोकस था न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स, एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजीज एंड अंडर वाटर ड्रोन सिस्टम ड्यूरिंग दी स्ट्रेंथन, किस चीज के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए मैरीटाइम सिक्योरिटी को, ठीक है, टू स्ट्रेंथन दी मैरीटाइम सिक्योरिटी, ओके। नाउ क्वेश्चन हियर इज द ऑकस अलायंस कंसिस्ट ऑफ व्हिच 3 मेंबर नेशन। तो कभी कभी स्टैटिक पे भी क्वेश्चन बन जाता है। सो आंसर क्या होगा, USA, UK एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अंडर दी उल्लास अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग ऑफ फॉर ऑल इन सोसाइटी स्कीम, विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बिकम द थर्ड टू अचीव द फुल लिटरेसी आफ्टर मिजोरम एंड त्रिपुरा। सो इनमें से कौन सा आपका स्टेट है जो रिसेंटली थर्ड स्टेट बना है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जिसने फुल लिटरेसी आपकी जो है अचीव की है। सो इट इज योर सिक्किम, ठीक है। सिक्किम थर्ड स्टेट बना है जिसने फुल लिटरेसी अचीव की है आफ्टर मिजोरम एंड त्रिपुरा, फाइन। इसके अलावा यहाँ पे नोट करना है, ये फिफ्थ स्टेट बना है ओवरऑल आफ्टर मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा एंड हिमाचल प्रदेश, ठीक है, जिसने लिटरेसी फुल लिटरेसी हासिल की है, फाइन। Now next आपका क्वेश्चन है, द केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिसेंटली लॉन्च इंडियाज फर्स्ट फुली डिजिटाइज्ड एंड जुडिशरी इंटीग्रेटेड वाइल्ड लाइफ ऑफेंस मैनेजमेंट सिस्टम, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। तो केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक डिजिटाइज एंड जुडिशरी इंटीग्रेटेड वाइल्ड लाइफ ऑफेंस मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है, जिसका नाम है हॉक, ठीक है, हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल। ये हॉक सिस्टम यहाँ पे लॉन्च किया गया है। इसके अलावा इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इसके साथ ही केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है इन्होंने लॉन्च किया है 24/7 फॉरेस्ट कॉल सेंटर एंड ऑनलाइन सोलर फेंस मॉनिटरिंग पोर्टल, स्ट्रेंथन करने के लिए डिजिटल फॉरेस्ट गवर्नेंस एंड मॉनिटरिंग अक्रॉस द स्टेट, ठीक है। हॉक की बात करें, हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल, ये क्लाउड बेस्ड एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम है जो मैनेज करेगा वाइल्ड लाइफ क्राइम डेटा को एंड सपोर्ट करेगा इन्वेस्टिगेशन, इंटेलिजेंस गैदरिंग एंड एनफोर्समेंट अगेंस्ट दी वाइल्ड लाइफ ऑफेंसेस, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट जो है वो 2015 में लाया गया था ड्यूरिंग दी ऑपरेशन शिखर
एंड इसकी शुरुआत जो है डेवलपमेंट की वो 2017 में की गई थी थ्रू द कोलैबोरेशन बिटवीन केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जो सिस्टम है इसको ये सिस्टम लिंक करता है फॉरेस्ट रिकॉर्ड को विद द डिस्ट्रिक्ट कोड मैनेजमेंट सिस्टम वाया एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एंड केरला ऐसा करने वाला पहला आपका स्टेट बना है। ठीक है, इट इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विद अ जुडिशरी इंटीग्रेटेड वाइल्ड लाइफ ऑफेंस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, हॉक जो है ये डेवलप किया गया है केरला के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, देन आपका वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया अलोंग विद द निपॉन टेलीग्राफ एंड टेलीफोन डेटा कॉर्पोरेशन, इनके कोलैबोरेशन से ये बनाई गई है। मेन पर्पस क्या है, डिजिटाइज करना वाइल्ड लाइफ ऑफेंस रिकॉर्ड को, और इसका टारगेट क्या है, वाइल्ड लाइफ क्राइम्स एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। ठीक है, ये इनको टारगेट करेगा। इसके अलावा ये प्रोवाइड करेगा डिजिटल डैशबोर्ड फॉर ऑफिशियल्स फ्रॉम द डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर to chief conservator of the forest. Now next आपका क्वेश्चन है the Kimberley Process Intersessional Meeting 2026 hosted by India in Mumbai, Maharashtra, which focused on which of the following area। तो recently मुंबई महाराष्ट्र में एक मीटिंग आपकी हुई थी केपी इंटरसेशनल मीटिंग या किम्बरलीज प्रोसेस इंटरसेशनल मीटिंग आपकी हुई थी, मुंबई महाराष्ट्र में हुई थी। ठीक है, एंड इसका मेन फोकस आपका था इन responsible diamond trade, conflict diamond prevention, transparency in trade and strengthening Kimberley's process certification scheme। तो ये चारों पे ही इसका फोकस था। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फाइन। नाउ इसकी पूरी न्यूज क्या है, इंडिया ने होस्ट किया था किम्बरलीज प्रोसेस इंटरसेशनल मीटिंग को। कहाँ पे हुई थी, मुंबई महाराष्ट्र में हुई थी। 11 से 14 मई तक आपकी रही थी ये। फोकस एरिया क्या थे इसके, रिस्पॉन्सिबल डायमंड ट्रेड, कॉन्फ्लिक्ट डायमंड प्रिवेंशन, ट्रांसपेरेंसी इन ट्रेड, स्ट्रेंथनिंग किम्बरलीज प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम। राइट, मेंबर्स इसके अलावा यहाँ पे नोट करना है, इस मीटिंग में जो मेंबर्स यहाँ पे थे इन्होंने डिस्कस किया था सोशो इकोनॉमिक वेलफेयर, फॉर्मलाइजेशन एंड रेगुलाइजेशन ऑफ आर्टिसनल एंड एलुवियल डायमंड माइनर्स इन प्रोड्यूसिंग नेशन। राइट, इसके अलावा नोट करना है जो केपीसीएस है, किम्बरलीज प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम है, इसको स्टैब्लिश किया गया था अंडर द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन 55/56 इन 2000, प्रिवेंट करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट और ब्लड डायमंड्स फ्रॉम एंटरिंग द लेजिटिमेट ग्लोबल डायमंड ट्रेड। फाइन। नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने नोटिफाई किया है नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस, नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड रूल्स 2026 एंड नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस, नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल रूल्स 2026 अंडर द प्रोविजन ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025, जिसने रिप्लेस किया है नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड 2011 को। राइट, नाउ एक एक करके बात करते हैं। नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेमवर्क डिफाइन करता है कंपोजिशन, अपॉइंटमेंट्स, टेन्योर, सैलरीज, अलाउंस एंड सर्विस कंडीशंस ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स। राइट, मतलब इनकी सैलरी क्या है, टेन्योर क्या होना चाहिए, कौन अपॉइंटमेंट किसका होगा, तो ये सारी चीजें ये हमें बताता है। अब यहाँ पे क्या बताया गया है, सेंट्रल अथॉरिटी जो इसमें रहेगी आपकी नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड जो है ये ग्रांट करेगा रिकॉग्निशन टू द नेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज। ठीक है, इसमें चेयरपर्सन प्लस 2 मेंबर आपके जो है अपॉइंट किए जाएंगे बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम पैनल रिकमेंडेशन बाय द सर्च कम सिलेक्शन कमेटी। राइट, इसके लिए यहाँ पे जो टर्म ऑफ ऑफिस रहेगा, मतलब टेन्योर जो रहेगा वो रहेगा 3 इयर्स और टिल एज 65। ठीक है, जो भी अर्लियर होगा तब तक यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट है वो सर्व कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा दे मस्ट प्रिजर्व बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड रेसिपिएंट पेमेंट अकाउंट फॉर 5 इयर्स। ओके, नेक्स्ट आपका है नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल रूल्स 2026। इसमें भी ये गवर्न करेगा अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, टेन्योर, सैलरीज, अलाउंस, सर्विस कंडीशन एंड पावर ऑफ ट्रिब्यूनल। और इसका टर्म ऑफ ऑफिस जो है चेयरपर्सन का 5 साल का रहेगा और टिल द एज ऑफ 70 एंड मेंबर्स का रहेगा 5 इयर्स और टिल द एज ऑफ 67। ठीक है, फीचर्स की बात करें, डिजिटल प्रोसीजर यहाँ पे होंगे, आप केस फाइल्स कर सकते हैं डिजिटली, एक्सचेंजिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, वर्चुअल हियरिंग्स, इशूइंग एंड मेंटेनिंग ऑर्डर्स, ये सारी चीजें आपको डिजिटली यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, साथ में ही सिंगल विंडो मैकेनिज्म यहाँ पे रहेगा जो सिंप्लीफाई करेगा एंड स्पीडी रेजोल्यूशन प्रोवाइड करेगा डिस्प्यूट्स के। ठीक है, इसके अलावा ट्रिब्यूनल ऑफिस होल्डर्स जो है इनको बार्ड किया गया है फ्रॉम दी arbitration work during the tenure and post retirement appearance before tribunal। right, now space question क्या है, what is the tenure of national sports board chairperson and members। तो national sports board के जो chairperson and members हैं इनका 3 साल का tenure है और the till the age of 65। ठीक है, ये इनका यहाँ पे कंडीशन या एलिजिबिलिटी आपकी कंडीशन बेसिकली लगाई गई है। ठीक है,
Now next is, which fintech firm become the first Indian payment aggregator to secure final approval from IFSCA to operate as a payment service provider at GIFT City? So इनमें से कौन सा fintech प्लेटफॉर्म आपका है, कौन सी fintech फर्म है जिसको बेसिकली जो पहली इंडियन पेमेंट एग्रीगेटर बनी है, जिसने सिक्योर किया है फाइनल अप्रूवल IFSCA से ऑपरेट करने के लिए पेमेंट सर्विस एज अ पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर एट द गिफ्ट सिटी? सो इट इज योर Decentro, राइट? आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी. जो अप्रूवल है, इट विल इनेबल द फिनटेक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर टू ऑपरेट क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सर्विसेज फॉर गिफ्ट सिटी. ओके. Now next आपका क्वेश्चन है, the maximum range of bombs converted into a guided munition using the tactical advanced range augmentation glide system is. So recently क्या हुआ था, DRDO and आपका जो इंडियन एयरफोर्स है, इन दोनों ने मिलकर सक्सेसफुली कंडक्ट किया है मेरिन फ्लाइट ट्रायल ऑफ अ तारा टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑग्यूमेंटेशन वेपन. और ये जो टेस्टिंग थी, ठीक है, ये टेस्ट आपका कहाँ पे हुआ था? ये टेस्ट हुआ था उड़ीसा में. ठीक है, उड़ीसा में ये आपका टेस्ट हुआ था. एंड यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, मैक्सिमम रेंज क्या है बॉम्ब्स की, जो बॉम्ब्स कन्वर्टेड इनटू अ गाइडेड म्यूनिशन यूजिंग द तारा. ठीक है, तारा गाइड सिस्टम. सो इसकी मैक्सिमम जो आपकी रेंज है वो है अप टू 150 से 180 किलोमीटर्स की. ठीक है, सो आंसर यहाँ पे आपका रहेगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी. फाइन. नाउ, और जैसे कि मैंने बोला, DRDO और इंडियन एयरफोर्स ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया था मेडन फ्लाइट ट्रायल ऑफ अ टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑग्यूमेंटेशन वेपन ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा एंड इट इज डेवलप्ड बाय रिसर्च सेंटर इमरात अलॉन्ग विद द DRDO लेबोरेटरीज. ठीक है, तारा सिस्टम जो है, द तारा सिस्टम कैन कन्वर्ट 250 kg, 450 kg एंड 500 kg कन्वेंशनल बॉम्ब इनटू अ गाइडेड म्यूनिशन यूजिंग द इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम GPS एंड योर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल गाइडेंस. एंड बॉम्ब रेंज यहाँ पे आपकी रहेगी अप टू 150 से 180 किलोमीटर्स की. ठीक है, इट इज इंटीग्रेटेड विद द फाइटर एयरक्राफ्ट सच एज जगुआर, मिराज 2000, सुखोई Su-30 MK1 एंड तेजस. फाइन. नाउ नेक्स्ट न्यूज है, विस्टा इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनियस स्ट्रेटोस्फेरिक सुपर प्रेशर बलून जो है रिसेंटली लॉन्च किया गया है. यहाँ पे आप इस टाइप का बलून देख सकते हो जो लॉन्च हुआ है. ये बेसिकली स्ट्रेटोस्फेयर में आपका जो है प्लेस किया जाता है. ठीक है, ये हमें बेसिकली आपका वेदर फॉरकास्टिंग में हेल्प करता है. ठीक है, जैसे कोई आपका लाइक कोई आपका साइक्लोन आने वाला है, तो उन सब चीजों के बारे में हमें पहले ही जानकारी प्रोवाइड करता है. ठीक है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. अब इस बलून को लॉन्च किसने किया है? रेड बलून एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड जो है इंडिया का स्पेस स्टार्टअप, जिसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है. एंड इट वाज द इवेंट वाज हेल्ड एट द इंदिरा गांधी स्टेडियम, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश. यहाँ से इसे लॉन्च किया गया था. और इसी के साथ इंडिया जो है इसने USA, फ्रांस, जापान और चाइना को ज्वाइन किया है एज अ 5th कंट्री, जिसके पास बेसिकली SPV कैपेबिलिटी आपकी है. ठीक है, इंडिजिनियसली इन्होंने ये कैपेबिलिटी जो है हासिल की है. ठीक है, विस्टा जो है ये एक सुपर प्रेशर बलून है दैट राइजेस टू द स्ट्रेटोस्फेयर अराउंड 25 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस. एंड फीचर्स की बात करें तो ये पॉलीमर नैनो कंपोजिट मटेरियल से बनाया गया है. इसमें हाइड्रोजन गैस फिल की गई है एंड इट इज इक्विप्ड विद द हाई प्रिसीजन ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम. ठीक है, नेविगेशन के लिए इसको यूज किया जाएगा एंड इसमें अप टू 50 kg तक का पेलोड जो है कैरी किया जा सकता है. ठीक है, नाउ स्ट्रेटोस्फेरिक सुपर प्रेशर बलून जो है इसका मेन एम होता है सेट करना नेशनल एंड्योरेंस बेंचमार्क फॉर कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन अप टू 24 आवर्स इन अ स्ट्रेटोस्फेयर. राइट, कहाँ पे यूज कर सकते हैं? टेलीकम्युनिकेशन के लिए, एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग, स्पेशल गवर्नेंस, रियल टाइम डिजास्टर मॉनिटरिंग, एटमॉस्फेरिक रिसर्च एंड एनवायरमेंटल सेंसिंग और सर्विलेंस कैपेबिलिटीज के लिए भी इसे यूज किया जा सकता है. नाउ रेड बलून एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड की बात करें, इसके को फाउंडर एंड CEO हैं ING CVS किरण. हेडक्वार्टर इसका विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है और इसे मई 2025 में इसकी शुरुआत की गई थी. ठीक है, नाउ इस पे क्वेश्चन करते हैं, इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनियस स्ट्रेटोस्फेरिक सुपर प्रेशर बलून विस्टा वाज लॉन्च्ड बाय व्हिच कंपनी? सो इट इज लॉन्च्ड बाय द रेड बलून एरोस्पेस. राइट, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली एक मिशन लॉन्च किया गया है, त्रिपुरा मिशन क्वीन पाइनएप्पल. ठीक है, क्वीन पाइनएप्पल जो है ये त्रिपुरा का स्टेट फ्रूट है. ठीक है, एंड इसे 2018 में जो है GI टैग दिया गया था. फाइन. नाउ
यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य एम सिंधिया एंड त्रिपुरा के जो सीएम है मानिक शाह, इनके द्वारा ये मिशन लॉन्च किया गया था एंड इसके लिए टोटल बजट आपका बताया गया है 236 करोड़ का। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोट करना त्रिपुरा के जीआई टैग क्वीन पाइनएप्पल को एज अ यूनिक सेलिंग प्रपोजन, ठीक है, प्रोपोजिशन, राइट। ये एनहांस करेगा फार्मर वैल्यू रियलाइजेशन को थ्रू दी कन्वर्जेंस लेड इन्वेस्टमेंट्स, स्ट्रेंथन करेगा मार्केट ओरिएंटेड इंटरवेंशन एंड फॉर एक्सपोर्ट एंड ब्रांडिंग। तो बेसिकली ये जो प्रोडक्ट है यहाँ का क्वीन पाइनएप्पल, इसको एक्सपोर्ट करने के लिए इसको मतलब अच्छे से ब्रांड करेंगे, ब्रांडिंग इसकी करेंगे और इसे एक्सपोर्ट बेसिकली करेंगे बाहर देशों में, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या बोला है, ये जो आपका प्लान है, जो मिशन है, ये 3 साल का रहेगा, Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026 टू दी Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2028, राइट। इस प्रोजेक्ट के तहत हब एंड स्पोक जो है पोस्ट हार्वेस्ट इकोसिस्टम कंप्राइजिंग अ सेंट्रल प्रोसेसिंग हब नियर अगरतला एयरपोर्ट जो है, एंड ये डेवलप किया जाएगा एंड 8 कलेक्शन सेंटर्स यहाँ पे बनाए जाएंगे त्रिपुरा में, राइट। इसके अलावा ग्रेडिंग फैसिलिटीज, कोल्ड स्टोरेज, रीफर लॉजिस्टिक्स, सोलर कोल्ड स्टोरेज, इंटरनेट ऑफ थिंग्स फार्म, मॉनिटरिंग, डिजिटल ट्रेसेबिलिटी सिस्टम्स, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपके इस प्लान के तहत स्टैब्लिश की जाएंगी, ठीक है। अब जो ये मिशन है, इसका एम है रिवाइव करना नलकाटा पाइनएप्पल प्रोसेसिंग यूनिट को थ्रू दी वायबिलिटी गैप फंडिंग मॉडल एंड with the participation from the Northeast regional agricultural marketing corporation and private sector entities, ठीक है। ये फोकस करेगा लार्ज स्केल प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडेड पाइनएप्पल प्रोडक्ट्स को। नाउ क्वेश्चन हेयर इज यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य एम सिंधिया एंड त्रिपुरा के जो सीएम है मानिक शाह, इनके द्वारा 236 करोड़ का त्रिपुरा मिशन क्वीन पाइनएप्पल लॉन्च किया गया था। व्हाट इज इट्स इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन? सो 3 साल की टाइमलाइन इसकी दी गई है, Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026 से Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2028 तक का, ठीक है। सो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि 60% पाइनएप्पल वेस्ट जो है उसका भी यूटिलाइजेशन किया जाएगा फॉर प्रोड्यूसिंग योर ब्रोमेलिन एक्सट्रैक्शन, पाइनएप्पल लीफ फाइबर, जीआई ब्रांडेड कन्फेक्शनरी। तो इन सब चीजों के लिए इसको 60% पाइनएप्पल प्लांट वेस्ट जो है उसको यूज किया जाएगा, ठीक है। Next is the National Stock Exchange of India Limited signed an MOU with which organization to develop the steel and commodity derivatives ecosystem. So National Stock Exchange जो है, इन्होंने अग्रीमेंट साइन किया है, MOU साइन किया है डेवलप करने के लिए स्टील एंड कमोडिटी डेरिवेटिव्स इकोसिस्टम को विद द स्टील यूजर फेडरेशन ऑफ इंडिया, सूफी के साथ ये अग्रीमेंट, ये MOU इनका साइन हुआ है। और इसके तहत जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, ये डेवलप करेगा डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म for steel commodity products and it will strengthen India's commodity derivatives market. Next up question है RITES Limited signed an MOU with which organization to jointly develop a data driven infrastructure consultancy solution. तो RITES ने कोलैबोरेशन किया है या अग्रीमेंट साइन किया है आपको क्रिसल्स के साथ, ठीक है। क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ अग्रीमेंट साइन हुआ है डेवलप करने के लिए डेटा ड्रिवन इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी सॉल्यूशंस को, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात रिसेंटली साइंड एन MOU विद व्हिच कंपनी टू लॉन्च अ व्हाट्सएप चैटबॉट अंडर द सुगम डिजिटल इनिशिएटिव। तो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने मेटा के साथ रिसेंटली MOU साइन किया है लॉन्च करने के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट अंडर सुगम डिजिटल इनिशिएटिव। और इस इनिशिएटिव के तहत, इस MOU के तहत सिटीजन जो हैं दे कैन एक्सेस अप्रोक्सीमेटली 20 पब्लिक सर्विसेज फ्रॉम 5 डिपार्टमेंट्स। और कौन सी लैंग्वेज में कर सकते हैं एक्सेस? गुजराती और इंग्लिश में। और इसका ड्यूरेशन जो है MOU का वो 2 साल का रहेगा, 2 साल की कोलैबोरेशन इनकी रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है RBI ने बेसिकली पेनल्टी इंपोज की है 10.10 लाख की ऑन विच बैंक फॉर चार्जिंग लोन फीस ऑन स्मॉल एग्रीकल्चर एडवांसेस एंड नॉट रिपोर्टिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप डेटा। तो RBI ने 10.10 लाख की पेनल्टी इंपोज की है सिटी यूनियन बैंक पे, ठीक है। रीजन क्या है? एक तो इन्होंने जो है चार्जिंग लोन जो है बेसिकली फीस जो है वो स्मॉल एग्रीकल्चर एडवांसेस जो हैं उन पे लगाई थी, ठीक है, अप टू 25,000 की, एंड फॉर फेलिंग टू रिपोर्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर लेवल डेटा टू क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, ओके। इस वजह से यहाँ पे पेनल्टी लगाई गई है। इसके साथ साथ 2 और NBFCs हैं आपके, जैसे एक है आपका मिंतीफी फिनसर्व, इस पे भी पेनल्टी इंपोज की गई है 3.10 लाख की फॉर फेलियर टू अपलोड दी सर्टेन कस्टमर KYC रिकॉर्ड्स
टू दी सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री। ठीक है, जो भी आपकी इनकी टाइमलाइन थी उस टाइमलाइन में इन्होंने जो केवाईसी था कस्टमर्स का वो अपलोड नहीं किया था, जिस वजह से पेनल्टी यहाँ पे 3.10 लाख की लगाई गई है। किस पे? आपकी मिनती फी फिनसर्व पे, राइट। दूसरा आपका है एनबीएफसी नेवा इन्वेस्टमेंट, इस पे 2.70 लाख की पेनल्टी इंपोज की गई है फॉर अपॉइंटिंग डायरेक्टर्स विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई। ठीक है। Now next is Indian Railways inaugurated the Center of Excellence Chirag, dedicated to human resource management training, research and digital transformation. What is the full form of Chirag in a Indian Railways? So basically Center of Excellence जो है Center of Excellence Chirag जो है वो आपका inaugurate किया गया है। ठीक है, which is dedicated to human resource management training, research and digital transformation, और इसका full form आपका रहेगा Center for HR, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, रिसर्च एंड एनालिटिक्स इन गवर्नेंस। तो ये फुल फॉर्म है चिराग का, सेंटर फॉर एचआर इंफॉर्मेशन सिस्टम, रिसर्च एंड एनालिटिक्स इन गवर्नेंस। ठीक है, नाउ इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। इट इज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, फुल फॉर्म अभी हमने पढ़ लिया इसका। डेडिकेटेड किसके लिए है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ट्रेनिंग, रिसर्च, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इन द इंडियन रेलवेज, राइट। ये प्रोवाइड करेगा सर्टिफाइड रोल बेस्ड ट्रेनिंग ऑन अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, एंड इसका फाउंडेशन स्टोन बेसिकली आपका यहाँ पे रखा गया है फॉर स्टेट ऑफ आर्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। इट वाज लेड एट दी साउथ सेंट्रल रेलवे ग्राउंड्स, ठीक है, जो सिकंदराबाद तेलंगाना में लोकेटेड है। एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात करें, ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ये फंक्शन करेगा अंडर द इंडियन रेलवेज इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एंड ये जो ऑर्गेनाइजेशन है IRIFM जो है, ये सेंट्रलाइज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है इंडियन रेलवेज पर्सनलाइज सर्विसेज कैडर के लिए। ठीक है, ये जो सेंटर है ये क्रिएट करेगा मास्टर ट्रेनर पूल HRMS मित्र कैडर के लिए, एंड डिप्लॉय करेगा उनको अक्रॉस दी जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में टू डिसेंट्रलाइज एंड टू स्ट्रेंथन HRMS ट्रेनिंग कैपेबिलिटीज नेशन वाइड। और इट इज एक्सपेक्टेड कि ये जो प्रोजेक्ट है ये फुली कंप्लीटेड हो जाएगा मई 2028 तक। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने रिसेंटली कुछ चेंजेस किए हैं। क्या चेंजेस किए हैं? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2026 में चेंजेस किए हैं, एंड यहाँ पे फुली एग्जम्प्ट किया गया है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को फ्रॉम द टैक्सेस ऑन द इंटरेस्ट इनकम एंड कैपिटल गेन्स। सो बेसिकली फॉरेन इनकम को जो है, या आप बोल सकते हो अट्रैक्ट करने के लिए यूएस डॉलर को इंडिया ने मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने टैक्सेस जो है हटा दिए हैं आपके ऑन दी इंटरेस्ट इनकम जो आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी से आती थी, एंड आपका कैपिटल गेन जो मिलता था गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, उसमें जो टैक्स लगता था वो अब हटा दिया गया है। ठीक है, ये आपका 1 अप्रैल 2026 से इफेक्ट में आ गया है। एंड कितना टैक्स लगता था पहले वो भी देखेंगे हम। तो पहले जो आपकी टैक्स रिजीम थी, इसके तहत इंटरेस्ट इनकम जो आपकी आती थी गवर्नमेंट सिक्योरिटी से, ठीक है, बॉन्ड्स हो गए आपके, ठीक है, टी बिल्स हो गए, तो ये सारे आपके उसमें आते हैं, और इनसे जो आपका इनकम जनरेट होता था, ठीक है, इंटरेस्ट इनकम, वो टैक्सेबल होता था विद सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वाज सब्जेक्टेड टू टैक्स, राइट। अब इसके अलावा कैपिटल गेन्स टैक्सेबल था, ठीक है, जिसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका इसमें टैक्स रेट जो है वो 30 था। जैसे आपका 100 रुपए का सिक्योरिटी है, ठीक है, आपने उसे बेचा 110 में, ठीक है, तो 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो टोटल गेन आपका 10 का है, और इसमें क्या बोला है 30% का आपका जो है टैक्स लगेगा। मतलब 10 रुपए का आपका प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट पे 30% 3 रुपीज का यहाँ पे आपको 3 रुपीज जो है एज अ टैक्स गवर्नमेंट को देना होता था। बट अब ये चीज हटा दी गई है। ऐसे ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो था आपका, इसमें भी 12.5% का टैक्स लगता था, अब ये भी उनके लिए हटा दिया गया है। ठीक है, नाउ द गवर्नमेंट हैज ग्रांटेड अ कंप्लीट टैक्स एग्जम्पशन टू द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर ऑन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, राइट। और यहाँ पे एक और चीज नोट करनी है, सेम टैक्स एग्जम्पशन आपका जो है एक्सटेंड किया गया है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, दैट इज BIS का। BIS के लिए भी यहाँ पे जो टैक्स है वो आपके हटाए गए हैं, ठीक है, जिसे हम सेंट्रल बैंक फॉर सेंट्रल बैंक्स भी कहते हैं। मतलब जो सेंट्रल बैंक होता है उनका भी सेंट्रल बैंक, राइट। इसका हेडक्वार्टर आपका बेसिल में है। ओके, नाउ नेक्स्ट आती है न्यूज नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस की। हमारी जो गवर्नमेंट है इनके द्वारा 29th एडिशन जो है नेशनल अवार्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नेंस का 2026 का, ये यहाँ पे अनाउंस किया गया था, और इसमें 17 प्रोजेक्ट जो हैं वो आपके सेलेक्ट किए गए हैं, एंड इनिशिएटिव अक्रॉस दी 7 अवार्ड कैटेगरी, राइट। इसमें 10 अवार्ड आपके गोल्ड अवार्ड्स हैं, 6 सिल्वर अवार्ड हैं, और 1 जूरी अवार्ड है, राइट।
सो गोल्ड अवार्ड की बात करते हैं। तो पहला आपका प्रोजेक्ट है एग्री स्टैक, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर का, ठीक है। ये सेलेक्ट किया गया है। ई जागृति, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। महाकुंभ 2025, प्रयागराज मेला अथॉरिटी, उत्तर प्रदेश। ब्लड बैग ट्रेसेबिलिटी एंड सिटीजन इंटरैक्शन पोर्टल, केरला डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजी काउंसिल का प्रोजेक्ट है। एआई इनेबल्ड क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इन ई संजीवनी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट केस मैनेजमेंट, हाई कोर्ट ऑफ केरला। आईसीएमआर माइंड्स मेंटल एंड सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर इंटीग्रेशन स्टडी, ये आपका आईसीएमआर का इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का प्रोजेक्ट है। देन सिक्योरिटी प्रोडक्ट फॉर थ्रेट इंटेल डिस्ट्रीब्यूशन एंड डीएनएस फिल्टरिंग, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसरो अहमदाबाद गुजरात का जो है ये आपका प्रोजेक्ट है। देन नेक्स्ट प्रोजेक्ट है ई नगर पालिका विद साइबर सिक्योरिटी, अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट जो है आपका मध्य प्रदेश का, उसका प्रोजेक्ट है इंटीग्रेटेड साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क फॉर रेसिडेंट, ठीक है। ये आपका रेजिडेंट इनके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा जो है इसका प्रोजेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है, ठीक है। तो ये आपके गोल्ड अवार्ड्स थे, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं सिल्वर अवार्ड्स की। इसमें प्रोजेक्ट और इनिशिएटिव आपके हैं जैसे ई आरोग्य धमनी, ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर थ्रू ई गवर्नेंस, ठीक है। ये प्रोजेक्ट है आपका हेल्थ डिपार्टमेंट, जिला परिषद नंदुरबार महाराष्ट्र का। पुणे 360, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन महाराष्ट्र का। कदेपुर ग्राम पंचायत, सांगली डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। विजय नगर ग्राम पंचायत, वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट जो आपका है त्रिपुरा का। देन त्रिनेत्रा एआई बेस्ड वीडियो सर्विलेंस जो आपकी है फॉर महाकाल रुद्रसागर, ठीक है। महाकालेश्वर टेम्पल ट्रस्ट का ये आपका प्रोजेक्ट है। देन पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, डेटा ड्रिवन गवर्नेंस फॉर विकसित भारत, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का आपका इनिशिएटिव एंड और प्रोजेक्ट है आपका ये है, ठीक है, जो सिल्वर कैटेगरी में आपका सिल्वर अवार्ड्स में सेलेक्ट किया गया है। इसके अलावा जूरी अवार्ड आपका है रियल टाइम प्रिसाइज पोजिशनिंग सर्विसेज थ्रू दी कोर्स नेटवर्क, सर्वे ऑफ इंडिया का ये आपका प्रोजेक्ट था, ठीक है। अब बात करते हैं बाकी जो 7 कैटेगरीज में आपका सेलेक्ट किया गया है। पहला आपका है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग थ्रू टेक्नोलॉजी, फोकस एरियाज का इस पे है। सिटीजन सेंट्रिक एआई सर्विसेज, इनोवेशन यूजिंग एआई एंड न्यू एज टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, बेस्ट ई गवर्नेंस प्रैक्टिसेस और इनोवेशन, ठीक है। ई गवर्नेंस की बात करें, ई गवर्नेंस थीम पे डिस्ट्रिक्ट लेवल इनिशिएटिव्स पे फोकस रहेगा, ग्रास रूट लेवल इनिशिएटिव्स पे, ग्राम पंचायत और लोकल बॉडीज फॉर सर्विस डिलीवरी। ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट रेप्लिकेशन एंड स्केलिंग ऑफ अ नेशनली अवॉर्डेड प्रोजेक्ट पे, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, यूज ऑफ डेटा एनालिटिक इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। सो ये सारी आपकी कैटेगरीज बेसिकली यहाँ पे हैं, ठीक है। इसके अलावा नोट करना है जो अवार्ड है ये सेंट्रल मिनिस्ट्री, स्टेट्स एंड यूटीज जो आपके हैं या डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन और ग्राम पंचायत, इनको दिए जाते हैं फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्रोजेक्ट्स और एड्रेसिंग रिसोर्स गैप्स इन द पब्लिक वेलफेयर। गोल्ड अवार्ड जो है इनको ट्रॉफी, सर्टिफिकेट एंड इंसेंटिव दिया जाता है अलॉन्ग विद द 10 लाख अमाउंट, एंड सिल्वर कैटेगरी में ये अमाउंट 5 लाख होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी न्यूज है डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है फ्लाइट टेस्ट ऑफ अ रुद्र M सेकेंड एयर टू सरफेस मिसाइल का, और ये टेस्ट आपका हुआ था उड़ीसा के चंदीपुर में, ठीक है। इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज जो आपका है चंदीपुर में, वहां पे ये आपका किया गया था परफॉर्म, राइट। रुद्र M सेकेंड जो है ये एयर टू सरफेस मिसाइल आपका है, इट इज गाइडेड एयर टू सरफेस मिसाइल। ये टारगेट करता है रेडार्स को, एयर डिफेंस सिस्टम एंड बंकर शिप्स को ये टारगेट कर सकता है, ठीक है। इसे आपका बेसिकली प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो कहाँ से इसे जो है हम बेसिकली लॉन्च कर सकते हैं, फाइटर जेट से, बॉम्बर्स एंड यूएवीज, राइट। इसका रोल है सप्रेशन करना, डिस्ट्रक्शन करना एनिमी के एयर डिफेंस को, ठीक है। इसके वॉरहेड की बात करें तो ये कैरी कर सकता है 200 kg का वॉरहेड, स्पीड इसकी है अप टू मैच 5.5, रेंज इसकी है 300 किलोमीटर्स की, ठीक है। अब इसका लॉन्च प्लेटफॉर्म आपका था सुखोई Su-30 MK1 फाइटर एयरक्राफ्ट, एंड इसको टेस्ट किया गया था एट द एल्टीट्यूड रेंज ऑफ 3 to 15 किलोमीटर्स, राइट। इसमें गाइडेंस सिस्टम की बात करें तो इसमें इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम एंड पैसिव होमिंग सीकर जो है इसमें यूज किया गया है ट्रैक करने के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी एमिशंस को, ओके। इसके अलावा यहाँ पे इसके नोडल लैब आपकी थी जिसने इसे डेवलप किया है रिसर्च सेंटर इमरात हैदराबाद की, एंड सपोर्टिंग लैब्स आपकी थी डीआरडीओ की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी पुणे से,
आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट फ्रॉम पुणे अगेन, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चंदीपुर, ठीक है। इंडस्ट्री पार्टनर्स आपके हैं यहाँ पे हैं HAL रीजनल सेंटर फॉर मिलिट्री एयर वर्दीनेस, मिसाइल सिस्टम क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसी एंड अदर कंपनीज जो है, अदर ऑर्गेनाइजेशन इसमें आपके इंडस्ट्री पार्टनर्स थे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपके यहाँ पे न्यूज है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आपके मिनिस्टर, इन्होंने 2 की इनिशिएटिव यहाँ पे लॉन्च किए हैं, ठीक है, इनॉग्रेट किए हैं। एक है प्लाज्मा एनहांस केमिकल वेपर डिपोजिशन सिस्टम एंड दूसरा है रिसर्च एंटरप्राइजेस फॉर ट्रांसलेशन इनोवेशन एंड नेविगेशन, दैट इज रेटिना, ठीक है। एंड इट इज लॉन्च ऑन द ओकेजन ऑफ 150th ईयर सेलिब्रेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन फॉर सिविलाइजेशन इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस, ठीक है। इस इनके 150th सेलिब्रेशन पे बेसिकली ये दोनों इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं, PACVD सिस्टम एंड रेटिना सिस्टम, राइट। नाउ पहला सिस्टम आपका है प्लाज्मा एनहांस केमिकल वेपर डिपोजिशन सिस्टम। इसे डेवलप किया गया है आपका IACS ने, इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस द्वारा इसको डेवलप किया गया है। मेन पर्पस है फैब्रिकेशन ऑफ इंडियाज फर्स्ट एमोर्फस सिलिकॉन सोलर सेल, रिफ्लेक्ट करेगा जो साइंटिफिक सेल्फ रिलायंस को अंडर योर आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव, राइट। ये सिस्टम है, इट इज डेवलप्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ अशोक कुमार बरुआ, ठीक है। रेटिना इंक्यूबेशन सेंटर की बात करें तो इसे डिजाइन किया गया है सपोर्ट करने के लिए कमर्शियलाइजेशन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड टू प्रमोट स्टार्टअप ड्रिवन इनोवेशन। ये फोकस करेगा इन इंटीग्रेटिंग रिसर्च विद एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोसाइटल एप्लीकेशन, एंड एप्लीकेशन एरियाज का रहेंगे आपका हेल्थ केयर टेक्नोलॉजीज में, क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनोवेशंस में, ओके। नेक्स्ट ओबिचुरी है राजा रणधीर सिंह, ही वाज अ 5-time ओलंपियन, एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट, फॉर्मर सेक्रेटरी रहे हैं आपके जर्नल ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के, एंड फर्स्ट इंडियन जिन्होंने सर्व किया है एज ए प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया में, ठीक है। He become फर्स्ट इंडियन शूटर टू विन द एशियन गेम गोल्ड, आपका मेंस ट्रैप शूटिंग जो हुआ था 1978 एशियन गेम्स में बैंकॉक में, राइट। इसके अलावा अवार्ड्स की बात करें तो महाराजा रंजीत सिंह अवार्ड 1979 में दिया गया था, OCA मेरिट अवार्ड 2005 में, ओलंपिक ऑर्डर सिल्वर 2014 में एंड अर्जुन अवार्ड 1979 में। नेक्स्ट ओबिचुरी आती है बशीर बद्रा की, जो उर्दू पोएट थे, एंड इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था 1999 में फॉर लिटरेचर एंड एजुकेशन। साहित्य अकेडमी अवार्ड इन्हें दिया गया था 1999 में। दोनों की इमेज आप यहाँ पे देख सकते हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर मॉक टेस्ट आपको अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड आउट ऑफ 50 आपका कितना स्कोर आया है वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी अपने सुझाव लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।